आसोजवदीयेकम्। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र का अवतरण अपने कल्याण की एडवांस बुकिंग। कोई टॉप कंपनी, दुनिया की कोई टॉप कंपनी, क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? तो हाँ, एनवीडिया ले लो चलो। 4 पॉइंट क्या? 4.5 ट्रिलियन। हाँ, इस कंपनी के 1% शेयर भी अगर आपके पास है, तो कितनी गर्व की बात है। उसी तरह श्री आत्मसिद्धि शास्त्र की प्राप्ति होना, परम कृपालु देव का शरण प्राप्त होना, या कहो श्रीमद् राजचंद्र मिशन में भिन्न-भिन्न प्रकार से सेवा का अवसर मिलना, ट्रस्टी होने से लेकर कोई भी सेवा बहुत गर्व अनुभव करने की बात है। क्योंकि ये विद्या वो कर सकती है जो एनवीडिया भी नहीं कर सकती। उसमें ज़रा भी आलस कि मैंने मैसेज देखा नहीं, मैंने ये किया नहीं, उसे मैं दुनिया की टॉप कंपनी का अपमान मानता हूँ। आपकी लापरवाही, लापरवाही नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है, इस सेवा का हिस्सा होना, वो भी अत्यंत गर्व की बात है। इसलिए देखो भाई, गुरु में सब गुरु के साथ सेट हो, तो उसे कोई प्रश्न अपसेट नहीं करता। और गुरु जब अपसेट हो या गुरु से आप अपसेट हो, तो दुनिया की कोई चीज़ सेट नहीं होगी। ये बात इन महिमावंत प्रभु की अपूर्व वाणी का योग हुआ है। तो अब हर आसोजवदी एकम के निमित्त में होने वाले सत्संग में श्री आत्मसिद्धि शास्त्र की कोई भी एक कड़ी लूंगा। आज 1, 2, 3 1, 2, 3 यानी कौन सी कड़ी? मोक्ष कह्यो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यो संक्षेप मा सकल मार्ग निर्ग्रंथ। वे अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये कड़ी नंबर 123 है। मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यो संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ। मैं वास्तव में अंग्रेजी में चाहता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं बजाया। अब भी आप चला सकते हो तो हाँ। नहीं, निमित्त ने कहा था कि ये तैयार है। मोक्ष और मोक्ष का मार्ग। मोक्ष कहा निज शुद्धता, और मोक्ष मार्ग क्या है? तो वो जो उसे प्राप्त करे वही पंथ। मोक्ष और मोक्ष का मार्ग,
और मोक्ष तथा मोक्ष मार्ग में जो महत्वपूर्ण अवलंबन है, उसे संक्षेप में समझाया है। किसने समझाया है? तो सद्गुरु ने संक्षेप में समझाया है। क्या समझाया है? तो सकल मार्ग निर्ग्रंथ, सकल निर्ग्रंथ मार्ग। आज बस इतना ही विचार करना है। आत्मा स्वभाव से कैसा है? शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य घन, स्वयं ज्योति, सुखधाम। ये भी आत्मसिद्धि शास्त्र की कड़ी है। आत्मा स्वभाव से कैसा है? एक अखंडित, शुद्ध, स्फटिक के समान शुद्ध, जिसमें बिल्कुल मलिनता नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, त्रिकर्म रहित, अर्थात पौद्गलिक शरीर का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है और रागादि की मलिनता नहीं है। ऐसा है आत्मा स्वभाव से। स्वभाव दृष्टि से आत्मा ऐसा है, त्रिकर्म रहित, संक्षेप में मलिनता रहित। अवस्था कैसी है तुम्हारी? अभी तुम्हारी वर्तमान अवस्था अर्थात पर्याय कैसी है? तो कहे कि शरीर का संयोग है, ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बंधन है, रागादि मलिनता है, स्वभाव में नहीं, अवस्था में। ये जो संयोग है, उसका भी कारण है। क्या कारण है? तो कहे तुम्हारे भाव कर्म, राग आदि विकार, उसके कारण ही बार-बार संयोग होता है और वो रागादि टाला जा सकता है। यदि रागादि को टाले, तो शरीर आदि संयोग को भी टाल सकते हैं। जन्म मरण से मुक्त होकर शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ मेरे आशीर्वचन पूरे हो गए। स्वभाव से, अवस्था से और मोक्ष कहा निज शुद्धता को। इन पुरुष का ग्रंथों से और गुफाओं से धर्म को बाहर निकाला। ग्रंथों में तो था कि मोक्ष तो 14 राजलोक के अंत में सिद्धशिला के ऊपर है और उसी तरह हम तो बचपन से मोक्ष को उसी तरह समझे हैं। और मंदिर में हम गहोली करें तो उसमें तो सिद्धशिला उसी तरह बताई गई है। इसलिए मोक्ष कोई स्थान है, मोक्ष कोई स्थान है, जहाँ जाना है। इसी तरह सेट हुआ था। परंतु ये पुरुष तो कहते हैं मोक्ष कहाँ निज शुद्धता। स्वभाव से जो शुद्धता है, वो पर्याय में प्रकट हो, अवस्था में प्रकट हो, वो पूर्ण शुद्धि वही मोक्ष है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहनी, संक्षेप में रागादि विकार संपूर्ण रूप से नाश होने पर आत्मा की जो शुद्ध स्थिति होती है, उसे भाव मोक्ष कहा जाता है। और फिर पौद्गलिक संयोगों का भी अर्थात घाती कर्मों के नाश से भाव मोक्ष और अघाती कर्मों का भी नाश होने से द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष यदि इसके बाद ऐसा हो या वैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष कहा निज शुद्धता, पूर्ण शुद्ध दशा की प्राप्ति। इसलिए मैंने कहा कि धर्म या तो ग्रंथों में रह गया था, अध्यात्म, और साथ ही कहा है, कृपालु देव ने ही कहा है कि शास्त्रों में मार्ग है, परंतु मर्म तो सत्पुरुष के हृदय में है, अंतरात्मा में है। मर्म अर्थात मार्ग का रहस्य। शास्त्र में क्या है? मार्ग है। और मार्ग का रहस्य कहाँ है? तो वो सत्पुरुष के अंतरात्मा में और उपदेश द्वारा प्रकट होता है। और ऐसे ही शास्त्र यदि सत्पुरुष के
माध्यम से अध्ययन करने का अवसर मिला। ये वास्तव में एक सुंदर अवसर है। क्यों? उपदेश गंगा बह रही हो। समझो कि आप नोट्स बना रहे हैं, मान लीजिए, और आप कोई श्लोक हो, कोई गाथा हो, कोई छंद हो और उसका विवेचन चल रहा हो। एक पंक्ति बोली जाए, गाई जाए और फिर उस पर व्याख्यान चले। आपको नीली और लाल पेन साथ लेकर बैठना होगा कि अभी तक मार्ग की बात हुई, यानी शास्त्र की बात हुई, पर इस पॉइंट में रहस्य है। और जब आपको ये लगे तो उसे लाल रंग में लिखना है कि ये इस गाथा का विवेचन नहीं है। तो विवेचन हो भी, परंतु उसके अंदर सारी मास्टर कुंजियां हैं। मैं उस निज शुद्धता तक कैसे पहुंच सकता हूं? शास्त्र ही बहुत लाभकारी हैं, उसमें सत्पुरुष अधिक लाभकारी हैं और उसमें भी सत्पुरुष द्वारा सत शास्त्रों का अभ्यास करना तो वो तो परे है। तो परम कृपालु देव तो पदराम 609 में कहते हैं कि सहज स्वरूप में जीव की स्थिति होना ही मोक्ष है और जीव सहज स्वरूप से रहित नहीं है। अभी भी बोतल में इत्र है और इत्र पर ढक्कन है। शिव, ढक्कन, मैंने तब भी कहा था, कॉर्क, हाँ, ढक्कन है। इत्र भी है और इत्र की सुगंध भी है। इस ढक्कन के कारण तुम्हें अनुभव नहीं होता, तब भी सुगंध है। सुगंध उत्पन्न नहीं करनी है। उत्पन्न करना और प्रकट होना ये दो अलग बातें हैं। इसलिए उत्पन्न नहीं करना है, जो है उसमें स्थिर होना है, ठहरना है। ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसलिए मैंने कहा कि जब मोक्ष कहा, निज शुद्धता, केवल ज्ञान के लिए हम तो ऐसा अर्थ समझते थे, तीन काल, तीन लोक, अथवा तो द्रव्य से लोकालोक, द्रव्य से रूपी अरूपी जड़ चैतन्य, क्षेत्र से लोक अलोक, काल से भूत वर्तमान और भविष्य, और भाव से यानी सभी सर्व पर्याय, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, यानी मूलतः तीन काल तीन लोक को जानने वाले ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। यहाँ कहा गया कि केवल निज स्वभाव का अखंड ज्ञान रहता है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो ग्रंथ से धर्म को बाहर निकाला है और या तो साधक समाज को छोड़कर गुफाओं में चले गए और अंतरंग आराधना करते रहे और अध्यात्म को सिद्ध किया। उसे भी गुफा से बाहर लाए, गुफा से ज़वेरी बाजार में लाए, समाज के बीच लाए। धर्म का यथार्थ स्वरूप बताया, जिससे मोक्ष की किस तरह आराधना करनी है वो मार्ग स्पष्ट हो गया। तो मोक्ष क्या है? तो कहा मोक्ष है निज शुद्धता। किसी स्थान का नाम नहीं है, अंतर की स्थिति का नाम मोक्ष है। पूर्ण शुद्ध निर्दोष दशा का नाम है मोक्ष। उसे पाए वो पंथ, वो मतलब निज शुद्धता जिस तरह प्राप्त की जाए वो है पंथ। अब तुम शुद्ध हो और शुद्ध होना है तो कहा वैसा ही है। तुम शुद्ध ही हो, तुम शुद्ध शांत शक्तिशाली आत्मा हो और उसके अभ्यास से तुम्हें शुद्ध होना है। तुम एक शुद्ध आत्मा हो, उसकी भावना करते 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 तुम शुद्ध हो जाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है, परंतु दो अलग अलग स्थानों पर दृष्टि करके बोला जाता है। परंतु तुम एक शुद्ध आत्मा हो और तुम यहाँ शुद्ध होने आए हो। यदि तुम एक शुद्ध आत्मा हो तो तुम अभी किसी पब में हो सकते थे। तो तुम एक शुद्ध आत्मा हो, परंतु वो सोया हुआ द्रव्य दल
तुम्हारा द्रव्य दल शुद्ध हो या बुद्ध हो या पूर्ण हो, परंतु सोया हुआ हो तब तक किस काम का? वो पर्याय में प्रकट हो तो काम का, और पर्याय में किस तरह प्रकट हो तो कहा, संक्षेप में समझाया, सकल मार्ग नियम ग्रंथ। थोड़ा मोक्ष मार्ग क्या है ये समझकर, और इस मोक्ष मार्ग का आधार क्या है, वो विषय है। बस इतनी ही बात करनी है, 10 बजेंगे। तिल में तेल है, तिल। तो तिल में तेल है, बोतल में तेल है। घी की बात तो अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी वीगन बना हूँ। कितने दिन? 10 और 2 हफ्ते। वीगन बने 2 हफ्ते हुए हैं, इसलिए अब घी की बात नहीं करेंगे, उदाहरण ही नहीं देना है, क्योंकि उदाहरण उसी के दिए जाते हैं जो हमारे सामने दिख रहा हो। अब घी, दूध तो पहले ही गया, मुझे इस तरह जाने को कह रहे हैं। थोड़ा स्टेप वाइज़ कह रहे हैं डॉक्टर्स कि एकदम सब कुछ छोड़ दोगे, तो राजू जी को जो इश्यू आया है अभी, ठीक है? क्या बॉर्डरलाइन केस हो गए हैं ना आप कुछ याददाश्त में और सब में, हाँ। उन्होंने अभी कोई टेस्ट करवाया था। डॉक्टर ने मुझे आपकी रिपोर्ट भेजी। अम, फिर दवाइयाँ दी है ना कुछ? हाँ, हाँ। नहीं, मैं अल्ज़ाइमर या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सब दवाइयाँ उन्होंने देरी छोड़ दी, तो उन्होंने तो अपनी तबीयत के कारण छोड़ी, मेरा उद्देश्य अलग है। तो डॉक्टरों का पैनल कह रहा है, पहले आप दूध छोड़ो, फिर 15 दिन बाद घी छोड़ो, फिर 15 दिन बाद चीज़ छोड़ो, और फिर 15 दिन बाद योगर्ट छोड़ो और ये छोड़ो। तो हम मंगलवार को मिल रहे हैं और मैं वही करूँगा जो वे कहेंगे, क्योंकि मैं बीमार भी नहीं पड़ना चाहता और मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे ये दिखाना होगा कि मैं स्वस्थ, समृद्ध और धनी हूँ। तो तिल में तेल, ये बात निकली कि मैं तेल का दृष्टांत क्यों दे रहा हूँ, उस पर से ये बात निकली कि घी का दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब घी कहीं दिखता ही नहीं। तो तिल में तेल हो और बोतल में तेल हो, उन दोनों में फ़र्क है, पर तेल वही है, लेकिन ये अभी प्रकट नहीं हुआ है, और ये प्रकट हुआ है इसलिए आप इसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं। आप तिल में जो तेल है, तो रोटी पर थोड़े तिल डाल दो कि भाई अब ये, हालाँकि रोटी पर तो तेल लगाना नहीं होता है। अब डोसा पर लगाओ, चलो डोसा। घी रोस्ट के बिना जो डोसा हो, घी रोस्ट अब चला गया, तो उस डोसे के लिए तेल चाहिए। तो आपको लगे थोड़े तिल ही डाल दूँ, तो तिल में भी तेल ही है ना? उसके लिए प्रकट हुआ तेल ही इस्तेमाल होता है। ये प्रकट तेल है, लेकिन यही तेल इन सभी तिल में है। इसलिए मेरी आरती का क्रम अलग है। मैं पहली आरती के 3 छंद हों, 2 छंदों तक मैं प्रकट तेल की आरती करता हूँ। फिर इन्हीं प्रभु ने मुझे कहा, तुम सब में शुद्ध आत्मा देखो। शुद्ध, शांत, शक्तिशाली आत्मा देखो, और तीसरे छंद में मैं घूमकर आपकी आरती करता हूँ, आपकी पर्याय की नहीं, नहीं तो मुझे दोष लगेगा। क्योंकि अनाधिकारी की पूजा भक्ति करना विनय मिथ्यात्व है। इसलिए आपकी पर्याय देखकर नहीं करता, आपके आत्म स्वभाव को देखकर आपकी आरती करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि ये तो तिल में तिल है और वो बोतल में तेल है, लेकिन है तो तेल ही, समान। सभी जीव सिद्ध के समान है, जो समझे वो हो जाएँगे। सही है? तो इसे संसाधित करना होगा, यानी तिल से तेल प्रक्रिया द्वारा निकाल कर, और फिर वो ये वो प्रकट होता है। प्रकट किस तरह होगा? जिनेश्वर भगवान ने कहा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गः। मैं इसे बहुत कठिन और बहुत दार्शनिक नहीं बनाना चाहता।
परंतु अग्नि, फायर, उसमें 3 तत्व होते हैं। पाचक, उदाहरण के लिए जठराग्नि, पचाने वाला पाचक, प्रकाशक, प्रकाश देने वाला, और तीसरा दाहक, जला देने वाला। उसी प्रकार आत्मा में 3 गुण हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन यानी पाचक, ज्ञान यानी प्रकाशक, और चारित्र अर्थात दाहक, विकारों का नाश करने वाला। तो ये सम्यक दर्शन यानी कि है देह आदि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश। देह से भिन्न आत्मा है, वो कैसी है? तो वो ज्ञान में और अविनाशी है। उसका बोध होना वो सम्यक ज्ञान है, उसकी श्रद्धा होना वो सम्यक दर्शन है, और उसमें स्थिर होना, ठहरना, लीन होना वो सम्यक चारित्र है। तो मोक्ष कहा निज शुद्धता, और किस तरह वो प्राप्त हो सकता है? तो कहा रत्न त्रय की आराधना। रत्न त्रय की आराधना से थोड़ा सरल कर दूं तो कहा राग, द्वेष और अज्ञान जिस तरह छूटे वो मोक्ष मार्ग है। ये तो नकारात्मक रूप से बात की, सकारात्मक रूप से बात करूं तो आत्मा जो सत्य है, चैतन्यमय है और सर्वभास रहित है, वो जिससे प्राप्त होती है वो मोक्ष मार्ग है। वो जो प्राप्त करे ये शुद्धता, जो प्राप्त करे वो पंथ। यानी लालटेन में ज्योति तो है ही, पर ये जो आसपास जो कालिख लग गई है, उसके कारण ज्योति का प्रकाश प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता। वो कालिख साफ करनी है, आत्मा नहीं। यदि वो चित्त दशा साफ हो जाए तो जो शुद्धात्मा है वो प्रकट होती है, प्रकट वेदन में आती है। दाता कौन है? द्रव्य दल। और दान लेने वाला कौन है? पर्याय। जो कुछ भी है वो सब अंदर ही है, बाहर से कोई दान लेने वाला नहीं है, कोई नहीं। आपको इसे स्वयं बनाना होगा। यदि आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप एक रसोइया रख सकते हैं। यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, ड्राइवर। यदि आपको टाइपिंग नहीं आती, टाइपिस्ट। यदि आपको खुश रहना नहीं आता तो आपको सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि खुशी कैसे पैदा करें। तो ये कोई करके नहीं देगा, कोई सद्गुरु भी देंगे नहीं, मार्ग दिखा सकेंगे। फिर वे रेसिपी बता देंगे, फिर वे सामग्री भी आपको इकट्ठी करके दे देंगे, पर रसोई आपको ही बनानी है। कोई डायटीशियन ठीक से सब कुछ लिख देगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। प्रेरणा भी देंगे, केवल निर्देश नहीं। ऐसी प्रेरणा कि आपको लगे कि हम सभा में अभी खड़े होकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लें। वे ऐसी प्रेरणा भी देंगे, परंतु परिश्रम तो आपका ही चाहिए होगा। किसी के करने से नहीं होगा, परंतु निर्देश और प्रेरणा भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपका ध्येय प्राप्त करने के लिए। तो मोक्ष मार्ग अनादिकाल के देहाध्यास के कारण जड़ और चेतन की भिन्नता समझ ही नहीं आई कि ये देह जड़ है और ये ज्ञान चैतन्य है, और मैं चैतन्य हूं, इस देह के संयोग में हूं, इस भूमिका में रहने वाली आत्मा मैं हूं, अभिनेता मैं हूँ, ये किरदार मैं नहीं हूँ। इतना भान नहीं रहा, और वो भान नहीं रहा इसलिए विभाव स्वभाव का भान नहीं रहा कि ये जो राग या ये जो क्रोध आया, वो तो आकर चला जाता है, तो वो तो अस्थाई रहा, और मैं तो शाश्वत तत्व, स्थायी तत्व हूँ। तो मैं ये भाव भी नहीं हूँ, ये मन के विचार भी मैं नहीं हूँ। मैं देह और मन से पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। परिस्थिति तो अलग ही है, वो तो पर की स्थिति है। परिस्थिति वो तो पर की स्थिति है, परंतु जिसे मैं मानता था, वो देह और मन, उनसे भी मैं स्वतंत्र तत्व हूं।
इससे तो स्वतंत्र हूँ, इससे भी स्वतंत्र हूँ, इससे भी मैं भिन्न हूँ और इससे मैं भिन्न हूँ और ऐसे सभी जो विचार हैं उनसे भी मैं भिन्न हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। परंतु अनादिकाल के देहाध्यास और सत्संग के अभाव में ये समझ ही नहीं आया, जड़ चेतन की भिन्नता समझ नहीं आई, स्वभाव विभाव की भिन्नता समझ नहीं आई। इसलिए सच्चा पुरुषार्थ ही स्वभाव लक्ष्य से जो पुरुषार्थ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत सारी बाहरी क्रियाएं की, परंतु ये नहीं हुआ। मैं मनुष्य हूं, तो व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है, मैं मनुष्य हूं। मैं ऐसा बोलूं कि मैं पुरुष हूं, तो व्यावहारिक दृष्टि से तो ठीक है। परंतु जैसे-जैसे समझाया, संक्षेप में सकल मार्ग निर्ग्रंथ सद्गुरु ने समझ दी और तत्व दृष्टि से देखने लगा। तत्व दृष्टि से। तो लगता है मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य के साथ हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ। हाँ? मैं मनुष्य के साथ हूँ। तो कहा कि मनुष्य आप इस शरीर को देखकर कहते हैं। सिंह नहीं है, नहीं तो आप इसे तिर्यंच कहते, बैल कहते। पूँछ होती तो बंदर कहते। पर ऐसा कुछ नहीं है। मूंछ है, पूँछ नहीं, मनुष्य हूँ। तो मैं ये मनुष्य हूँ, तो ये नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुआ शरीर, इंद्रिय आदि, आयुष्य कर्म के कारण वहां तक उसका रहना, शुरू होना और बने रहना, मौन्य कर्म के कारण ये रागादि विकारों का आना सब निमित्त, ये सब मनुष्य है। पर कर्म कृत स्थिति और कर्म कृत भाव से भिन्न वो मेरा आत्म स्वरूप है। तो मैं मनुष्य हूं, ठीक है, स्वीकार है व्यावहारिक दृष्टिकोण से, परंतु तत्व दृष्टि से देखें तो मैं मनुष्य नहीं हूं, ये सत्य है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध शांत शक्तिशाली आत्मा हूं। समझ में आया? अनादिकाल के देहाध्यास के कारण, सत्संग के अभाव में, कुसंग के प्रभाव से, इसी नाम से बुलाने वाले हैं, राकेश भाई ही बुलाने वाले हैं। जो भी बोलेंगे राकेश भाई बोलेंगे। अंदर तो संस्कार बोल रहे थे कि मैं राकेश हूँ, ये अज्ञान संस्कार। और बाहर से वो फिर से समर्थित होता है, प्रमाणित होता है, सत्यापित होता है और मान्य होता है। इसलिए मेरा वो अभ्यास इतना ज़्यादा दृढ़ हो गया है। पर जैसे-जैसे सत्संग में सुनते हैं, पहले तो मानने के लिए ही तैयार नहीं होंगे कि मैं राग, द्वेष आदि विकारों से भरपूर, और कहने के लिए ठीक है, कहने के लिए मुझे शुद्ध होना है, मैं समझ सकता हूँ। पर ये कहना मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, आपका मन, आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करना चाहेगी। स्वाभाविक है कि एक गिलास में गंदा पानी हो और अब स्वच्छ जल का, मान लो नल ही है जिससे स्वच्छ जल निकलता है। अब ये मुझे स्वच्छ करना हो, तो मुझे उसे नल के नीचे रखना पड़ेगा। मतलब पानी आता जाएगा, वो थोड़ा पानी निकलता जाएगा और धीरे-धीरे वो गंदा पानी, कम गंदा पानी रह जाएगा, फिर और कम रहेगा। ऐसा करते-करते निर्मल जल रहेगा और वैसे ही सत्संग डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अंदर जो भव-भव का कचरा पड़ा है, वो थोड़ा निकलते-निकलते आप समझ गए। तो भेद ज्ञान के बल से सत्संग में भेद ज्ञान की जो बातें होती हैं, उस भेद ज्ञान की जागृति जितनी बढ़ाओगे, भेद ज्ञान में कुछ भेदना ही नहीं है। जो भेद है, उसे जानना है। भेद ज्ञान, छेद ज्ञान नहीं कहा है। आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी है मोक्ष मार्ग में। हकीकत में क्या मेहनत करनी है? घर जाकर आप सोचना कि तो भाई करना क्या है मोक्ष मार्ग में? छेद ज्ञान नहीं कहा, भेद ज्ञान कहा है कि जो भेद
है ही और तुमने उसे एक मान लिया है। उस भेद का भान रखो। भेद के ज्ञान का भान लगातार रखो। रोल करते-करते भी जरीवाला आप भूल मत जाना कि आप कौन हो? कौन हो अलग-अलग रोल करते हुए? आपका नाम जो है वो बोलो। कौन? दर्शन जरीवाला है। ऐसा अगर भूल जाए बहुत गड़बड़ हो जाएगी पारिवारिक जीवन में, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर भूल जाओगे तो। हाँ, वो आप जो ड्रामा करके आना चाहते हो करके आओ, पर घर में प्रवेश करने से पहले वापस पक्का कर लेना कि मैं दर्शन जरीवाला हूँ। इसी तरह जीवन में रोल करते-करते मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध, शांत, शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी तो मैं कहता हूँ रोल हो जाने के बाद याद कर लेना, धीरे-धीरे तो रोल करते हुए भी वो भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो बेचारे उस रोल में कहेंगे कि मुझे डायबिटीज़ है और फिर घर जाकर कहेंगे कि मुझे तो डायबिटीज़ है। घर नहीं लाना है, उस रोल का रोग घर नहीं लाना है। वो वहीं छोड़ कर आना है, क्योंकि उस वक़्त ही भान रखना है कि मैं दर्शन जरीवाला हूँ, मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है और मैं घर जाकर जलेबी खाऊँगा। तो ये जागृति, पहले किसकी जागृति रखनी है, उसका ज्ञान लो, फिर जागृति रखने की प्रेरणा लो, फिर जागृति का थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करो, भूल के रूप में ही कि ऐसी जागृति रखनी थी, मैंने रखी नहीं, इतना ही होगा और वो बहुत बड़ी बात है। अपनी कमज़ोरी जानना आपकी ताकत है। मैंने गलती की ऐसा जानना, वो गलती टालने का फर्स्ट स्टेप है और फिर जागृति बढ़ाते, बढ़ाते, बढ़ाते आपको महसूस होता है कि काम करते-करते भी वो छूट नहीं रहा है। छूट ही नहीं रहा कि मैं शुद्ध, शांत, शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जागृति, उस स्तर की जागृति, अगर आपको आपके कपड़े कैसे हैं, कौन-सी साइज़ के हैं, किस मटीरियल के बने हैं, किस डिज़ाइन का है वग़ैरह-वग़ैरह बराबर पता होता है, तो लॉन्ड्री में से कपड़े आए हों और उनमें आपका कुर्ता ना हो, तो आपको तुरंत पता चल जाता है क्योंकि आपका कुर्ता कैसा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो मेरा डिज़ाइन वाला कुर्ता है और मेरा कॉलर वाला कुर्ता है। इसके बदले ये जो कुर्ता आया है, इसमें डिज़ाइन भी नहीं है और कॉलर भी नहीं है। अर्थात इसलिए ये मेरा नहीं है और मेरा नहीं है तो उसका उपयोग नहीं करना है। आप चोर कहलाएँगे। लॉन्ड्री में वापस दे दो या फिर धोबी लाया हो तो धोबी को वापस दे दो। भाई साहब ये मेरा नहीं है, मेरा तो ऐसा है, ये मेरा नहीं है। और ये मेरा नहीं है कहकर आप धोबी को वापस देते हैं, उसमें बहुत होशियारी का काम नहीं किया, आपका था ही नहीं। इसलिए त्याग का फिर अहंकार तो करना ही नहीं। कि मैंने दान किया और मैंने आहार त्याग किया, क्योंकि जो नहीं था उसे मान लिया गया था। वो समझ में आया और समझ में आया तो वापस दे दिया, तो शर्म लगनी चाहिए, पर इसमें होशियारी तो मारनी ही नहीं चाहिए। 2-3 महीने बाद पूछूँगा कि मेरे साथ कौन वीगन का अभ्यास कर रहा है, शुरू किया है। अभी ये मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है, कि मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है स्वयं को जानना, अपने सच्चे स्वरूप को जानना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, क्योंकि मैं इसे व्यक्तिगत बना रहा हूँ और कह रहा हूँ, स्वयं को जानना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। ये मेरा मिशन है। वीगन मेरी जीवन शैली है। मैंने सफ़ेद कपड़े पहनने का चुनाव किया, मैंने डेयरी उत्पादों का सेवन न करने का चुनाव किया बस। थोड़े समय के बाद पूछेंगे कि कौन-कौन जुड़े हैं। अभी तो ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको करना हो तो करो, मैं ऐसा करने वाला हूँ। मैंने किसी को फ़ोर्स भी नहीं किया है, इंस्पायर भी नहीं किया है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये गड़बड़ करके परम में अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये पर में मैं हूँ, मेरा है, मैंने किया है, ये ऐसे हुआ
उससे मैं बहुत सुखी दुखी हुआ, ये सब नॉनसेंस है, निकल जाएगा। हम क्या हैं? कॉमन सेंस के बिना और नॉनसेंस के साथ। और सत्संग में इतना ही बताया जाता है, कॉमन सेंस और कुछ नहीं। कॉमन सेंस चला जाए, नॉनसेंस चला जाए और भेद ज्ञान के बल पर वो चना होता है ना, चने में स्वाद है, मिठास है, पर आप चना लें तो उतनी मिठास नहीं लगेगी। उसे सेंकना पड़ता है। आप चने को सेकेंगे तब उसकी मिठास प्रकट होती है। इसलिए फिर आप ऐसे मुट्ठी में लेकर खाते रहते हो और आपको एक स्वाद आता है। और एक बार सेकने के बाद फिर आप उसे बोएं तो भी वो उगता नहीं। और इस चने को सेकना पड़ेगा। स्वाद तो है ही, पर सेकने से प्रकट होगा। मोक्ष मार्ग की साधना करके स्वयं में रहा हुआ वो शुद्ध शांतिपूर्ण शक्तिशालीपन, वो मिठास बाहर आएगी। और फिर जन्म मरण का फेरा टलेगा, वापस उग नहीं पाएगा। उसे सेका गया है, इसलिए ये करना है। मुख्य बात है स्वरूपानुसंधान। चित्त का अपनी आत्म स्वरूप के साथ ऐसा जुड़ना कि जिससे जो पर है वो आपको पर लगे, भासे। चित्त का चैतन्य तत्व के साथ जुड़ना, स्वरूप अनुसंधान, आत्मानुसंधान, ये मुख्य कार्य करना है। और ज्ञानी कहते हैं 3 चरण में हो सकता है। चित्त की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता और चित्त का लय, विलय। चित्त की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता और चित्त का लय, ये 3 चरण हैं। आपके धर्म की आराधना ऐसे करना कि पहले चित्त की निर्मलता हो। चित्त की निर्मलता हुए बिना वो स्वरूप में एकाग्र ही नहीं होगा। स्वरूप कहो या भगवान कहो या कोई भी कार्य कहो, उसमें एकाग्र ही नहीं होगा। जरा कल्पना कीजिए, यदि आप जहरीले विचारों, नकारात्मक विचारों से पीड़ित हैं, आपका मन बस इन सब से लड़ रहा है और विचलित हो रहा है, भटक रहा है। और उसमें अगर आप कहें कि मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, तो आपकी एकाग्रता ही नहीं रहेगी। अभी अगर आपके चित्त की निर्मलता नहीं होगी, तो आपका मन भटकता रहेगा। पर थोड़ा भी वैराग्य से, उपशम से, भक्ति से चित्त को निर्मल किया होगा, तो चित्त की एकाग्रता होगी। अभी आपको सुनने में एकाग्र होना है, तो सुनने में ही होगी। देखिए, समझने की ज़रूरत है कि यूँ ही जप, तप, तीर्थ यात्रा और तप वगैरह सब करोगी, उससे संतोष पाने की बात नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, धर्म क्या है? मोक्ष कहो निज शुद्धता। बाहर की मात्र बाह्य क्रिया करने से थोड़े समय के लिए ऐसे भाव बहुत अच्छे लगते हैं, पर उँगली के सिरे पर कोई लकड़ी-वकड़ी या पेंसिल-वेंसिल नहीं है। है किसी के पास? तू ही कर ना। तू ही कर, उँगली के सिरे पर ऊपर लगा। हाँ, ये ऐसे पब्लिक के सामने कर ना। देखो, अभी तो उसका थोड़ा भी रहता नहीं है। थोड़ा अभ्यास कर, ऐसे-ऐसे उसके साथ उँगली भी घुमा, तो होगा। हाँ, देखो थोड़ा ज़्यादा हुआ, अभ्यास कर। बस ऐसा ही बिल्कुल होता है, बस। हमारा ऐसा ही होता है, ऐसे थोड़ा-थोड़ा मन शांत होता है, स्थिर होता है, पर मुख्य चित्त की शुद्धि ही आप नहीं करते। आप कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, फिर भले ही सत्संग का कार्यक्रम हो। इसलिए थोड़े समय तक ऐसे एकदम उँगली की टोच पर रह जाए तो आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा ही रहूँगा। ये प्रीतम का ढाबा क्या है? ढाबा। वो क्रॉस नहीं किया और आपका चित्त ऐसे जाने लगता है। तो आपको लगेगा कि ये सामने ही मुत्थु स्वामी ने खोला है, लाओ इडली खा लो या फिल्टर कॉफ़ी तो पी ले। हमें तो कहाँ पीनी है अब, ओट मिल्क और सोया मिल्क। अभी तक पीता था मैं। सत्संग में जल्दी आ जाता, तो ज़रा गला साफ हो जाए इसलिए मैं पी लेता था।
अब से नहीं, अब तो निकालने वाले हैं। अब तो लिंट वालों ने भी निकाली है। कैडबरी यूके की कैडबरी में किसी मुमुक्षु ने पत्र लिखा कि हमारे गुरुजी वीगन बन रहे हैं। और उन्हें कैडबरी चॉकलेट्स पसंद हैं। क्या आप वीगन कैडबरी बना सकते हैं? और उन्हें जवाब भी मिला ज़रूर, मतलब लम्बा जवाब मिला, पर मैं तो एक शब्द में कह देता हूँ कि हाँ, हम आ रहे हैं वीगन कैडबरी के साथ। नहीं होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मात्र बाह्य क्रिया से उँगली की टोच पर जितनी देर छड़ी रहे, उतनी देर रहता है और मन फिर फिसलता है। फिसलता है मतलब भटकता है मतलब रुकता है। फिर 15 दिन में ऐसा कोई सत्संग आता है, फिर से दिमाग थोड़ा ठिकाने आता है। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा मार्ग है, ये मेरा पहला कदम है, मेरा अंतिम कदम है। पहला कदम, अंतिम कदम, आप आप पूरे मार्ग को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा को टुकड़ों में तोड़ते हैं और आप इतना मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये और ये सब, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, किसके संबंध में आसक्ति है, रखूँ या परिहरूँ, धंधा बढ़ाऊँ या समेटूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ, पद, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, अधिकार। आप जानते हैं, सभी अस्थाई सुख वे चीखते हैं और स्थायी सुख फुसफुसाते हैं। क्योंकि ये भीतर की गहरी शांति में है। तो मैं अमेरिका में बता रहा था, शांति का एक सरोवर है, विचारों के नीचे और विचारों के बीच, और आप वहाँ रहने की कोशिश करें और वहाँ से दुनिया को देखें, दुनिया अलग होगी, दुनिया अलग लगेगी, पर ठहराव से भरी हुई। देखिए, बस इन शब्दों का उपयोग करके मुझे भीतर कुछ अलग अनुभव हो रहा है। गहरी शांति है और ये स्थायी सुख केवल फुसफुसाएगा। और ये आपके सभी भौतिक सुख है ना, मेकअप, खाना और ये और वो, वे चिल्लाते हैं। और जब ये चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूँ, आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं और फिर आप उसमें आगे बढ़ते हो और फिर एक गतिरोध आता है, आप वापस आ जाते हो, क्योंकि भीतर एक सताने वाला शून्य, खालीपन है, जो कहता है कि इतनी सारी मेरी सोशल पार्टीज़ और ये सब है, फिर भी मुझे अकेलापन लगता है। इतना सारा पैसा भी मुझे वो अंदरूनी संतोष नहीं दे सकता। पैसा इतना है कि तिजोरी में ठूँस-ठूँस कर भरना पड़ रहा है। उदाहरण, तो तो भी अंदर संतोष की भावना नहीं आती। तो वो सताने वाला शून्य जो भीतर है, वो बार-बार, बार-बार आपसे कहता है कि नहीं, कुछ तो कर तू, सत्संग कर, प्रेरित होकर अपना आंतरिक अभ्यास कर। आप किसी लंबी ड्राइव पर जाते हो तो पहले आप तय करते हो कि गाड़ी में पेट्रोल ठीक से भर देना चाहिए। पेट्रोल पंप पर या गैस स्टेशन पर जाते हो और पेट्रोल भरते हो, लेकिन लंबी यात्रा पर निकले हो और सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भरो और ड्राइवर को कुछ न खिलाओ, तो कैसी रहेगी वो यात्रा? आप देह को सजाते हो, पोषण करते हो, जिम में भी ले जाते हो, कैलोरीज़ डालते भी हो और निकालते भी हो। वेस्ट ना हो, सब कुछ वेस्ट पर डालते हो। खाना भी नहीं होता, लेकिन वेस्ट पर डालते हो और फिर वेस्ट देखकर लगता है कि किलो कैलोरीज़ तो कम नहीं होती, लेकिन इंच तो कम करें। और यही खेल करते-करते राख का ढेर बन जाओगे आप, 5 किलो कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिट नहीं रहना चाहिए और ये सब, वो सब ठीक है, लेकिन उस आंतरिक खुशी का क्या, जो किसी पर और किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। रमण जी, खुशी घर में बनती है। युवाओं के साथ हमारी समूह बैठकों का यही विषय है, खुशी घर में बनती है। ऐसा हुआ कि मैं पिछले शनिवार को मैं शिकागो में था और मेरी फ्लाइट थी लंदन के लिए शाम 5 बजे की।
तो दोपहर के भोजन के बाद मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। सुबह में मेरे पास समय था, तो अब कद्दू का त्योहार चल रहा है, हैलोवीन का, तो कद्दू का मेला था। मेला क्या कहते हैं? फार्म फार्म, कद्दू का फार्म था, तो मैं बच्चों को वहाँ ले गया और अमेरिकी मेला था और हम ही अकेले भारतीय थे, बाकी सब अमेरिकी थे और पतझड़ के मौसम की जो ख़ास चीज़ें होती हैं, वो सब थी और एक दुकान थी, ऊपर लिखा था, खुशी घर की बनी होती है और मैंने सोचा ये युवा सभा का विषय होगा, खुशी घर की बनी होती है। तो आप सुनना, सोमवार को थोड़ा सुनना। तो चित्त की निर्मलता चाहिए, चित्त की निर्मलता जिसमें इतने अस्थिर, इतने विषैले विकार उत्पन्न ही ना हो। सत्पुरुष के साथ घूमते रहो, लेकिन चित्त की निर्मलता नहीं करोगे, तो आपने सत्पुरुष को खो दिया। क्योंकि चित्त की निर्मलता के बिना आप सत्पुरुष को वो बनाजी बोलते थे नताशा बनाजी, परमेश्वर स्वरूप ही नहीं देखा जाएगा। उसके लिए चित्त की निर्मलता चाहिए। अर्जुन को चित्त की निर्मलता हुई तो विश्व स्वरूप के दर्शन हुए और उसमें चित्त एकाग्र हुआ और चित्त एकाग्र होते ही चित्त का लय हो गया और मात्र शुद्ध चैतन्य अस्तित्व ही रहा। तो चित्त की निर्मलता के बिना आप सारा दिन व्यस्त रहो। पहले संसार क्षेत्र में व्यस्त था, अब धर्म क्षेत्र में व्यस्त है। मुझे ये करना है, मुझे वो सेवा करनी है, मुझे वो काम करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, पर चित्त की निर्मलता का ठिकाना नहीं है। एक ही प्रसंग आएगा और पता चल जाएगा। ज़रा-सी आवेश की क्षण वो भाषाविद कई भाषाएँ जानता था। ये जो 2 भाषाओं में निकला और अभी तो कोठारी कितनी भाषाओं में निकलने वाला है? 26। तो वो तो इतना गुप्त व्यक्ति है और मेरे जैसा निखालस नहीं है। इसलिए ये 38 तक भी जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ, भारतीय भाषाएँ, तो वो अगली आशुज-वदि एकम का कार्यक्रम है। तो वो ये नहीं बोलेगा और मैं एकदम निखालस व्यक्ति हूँ, तो कह देता हूँ कि काम चल रहा है। वो ऐसे पूरी योजना का खुलासा नहीं करेगा और हमारे मौलिक जी कोई भी बात कहेंगे, तो योजना को एक नाटकीय स्पर्श नहीं देंगे। ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हो ऐसे बोलते हैं। हमें आश्रम में इस दिन लाभ मिलेगा। अब नवंबर का कार्यक्रम देखते हैं। उसमें सभी मंत्रियों की चिंतन मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में होना था, क्योंकि 5वीं को तो अभी भूमि पूजन करने वाले हैं, फिर सिडनी का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद मेलबर्न, पर्थ और बाकी सब कार्यक्रम था। पर उन्हें मेरी उपस्थिति यहाँ चाहिए। सीधी उड़ान लेकर दिल्ली, सिडनी से दिल्ली। दिल्ली में 1 दिन का काम है, खत्म करके सीधा सूरत, बॉम्बे को छूना भी नहीं है। चिंतन शिविर के लिए साहब जी आने वाले हैं, तुम इसे अच्छे से कह सकते थे। वो आप दोनों नेमी जी को घोषणाएँ क्यों नहीं देते हैं? नेमी जी पूरी यात्रा करवाते, 5वीं को बापा भूमि पूजन करेंगे, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं ये सत्संग की रिट्रीट है। 9वीं अभी तो शाम के 5 बजे खत्म होती है, रात की 8 बजे की फ्लाइट लेते हैं और सीधे चिंतन शिविर के उद्घाटन के लिए आते हैं। कितना कितना अच्छा लगता है। पूरी चिंतन शिविर नहीं, 5वीं रखेंगे और चिंतन शिविर 14वीं, 13वीं रखेंगे। पर उसमें बीच का पूरा ड्रामा ही लोग सुनना चाहते हैं। ये लोग ना ही सिडनी आने वाले हैं, ना ही चिंतन शिविर में आने वाले हैं। तो आप उन्हें ये जानकारी क्यों दे रहे हैं? मेरी तो वाया सिंगापुर फ्लाइट है। विया, अमेरिका में विया कहते हैं, यहाँ वाया कहते हैं। तो
मेरी तो सिडनी, सिंगापुर, सिंगापुर, बॉम्बे की फ्लाइट थी और ये एक अच्छी फ्लाइट थी। बेशक एयर इंडिया भी अच्छी है, बेशक। उसके बजाय चिंतन शिविर के लिए पहुँचना था, क्योंकि बहुत बाद में तय हुआ, मेरी फ्लाइट्स बुक हो गई थी। मैं कुछ भी बदल दूँगा, सस्ती फ्लाइट लूँगा, डायरेक्ट फ्लाइट लूँगा, एयर इंडिया लूँगा। दिल्ली भी, बॉम्बे भी स्पर्श नहीं करूँगा, तुरंत ही सामने दूसरी फ्लाइट मिलेगी सूरत की, सूरत से भागकर अगर ऐसा कोई ड्रामा करो, तो चिंतन शिविर की महिमा बढ़ेगी कि ये कैसी शिविर होगी जो ऐसे धराधर बाबा को दौड़ाती है। ये व्यक्ति कभी किसी चीज़ में ड्रामा नहीं जोड़ सकता। दर्शन भाई, इसके साथ तो संपर्क कम रखना, वरना आपकी प्रतिभाएँ भी चली जाएँगी। इसलिए मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि अगर आप इस मौलिक से बात करेंगे, तो आप इस तरह ड्रामा करना भूल जाएँगे। नेमी से बात करेंगे, जो भी हो। इतनी सरल है, दृश्य के साथ आप एक नहीं हो जाओ, तादात्म्य नहीं करो, फिर राग द्वेष होते हैं। फिर आपकी चलती हुई मानसिक कहानियाँ और बाहर से देखो तो कमेंट्री चलेगी। अगर आप एक रूप हुए, तो साक्षी रहे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उसका एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ रहा है। आज इतने लोग यूक्रेन के मर गए, इतने रूस के मर गए। कैसा साक्षी भाव है? आपको कुछ दुःख हुआ, आँखों में आँसू आए, कुछ भी हुआ? आपको करुणा का भी कोई उद्रेक हुआ कि लाओ वहाँ जाकर हम दाल-भात सबको बाँटें, ऐसा भी भाव हुआ? अरे! हाय हाय यूक्रेन, हाय हाय रूस, कुछ भी भाव हुआ? इसे कहते हैं ज्ञाता द्रष्टा भाव। 1 सेकंड, अब तादात्म्य क्या है वो कहता हूँ। पाकिस्तान, इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर। अब तो कोई भी शादी करता है ना, हमने उसे नाम ही दिया है ऑपरेशन सिंदूर। अ, जो कोई बहुत प्रमुख सेवा दे रहा हो या ऐसा कुछ हो, तो उसके शादी के अवसर पर जाता हूँ, थोड़े समय के लिए जाता हूँ, बस उन्हें आशीर्वाद देने। मुझे कोई चिंता नहीं है। वो भी एक तरह का संयम ही है। एक पत्नी के साथ बंधे रहना ये संयम नहीं तो और क्या है? हाँ? कृष्ण का तो क्या हुआ होगा? पत्नी मैनेजमेंट कोर्स किया होगा। 16,108 एक में इंसान फँस जाता है। तो मैनेजमेंट गुरु तो कहेंगे ही ना। मैं कहाँ था? तो उन लोगों में जाता हूँ, सिर्फ़ फेरों तक और सप्तपदी मेरे मुख से देता हूँ और मैं उसे भी एक संस्कार मानता हूँ। संयम का पहला कदम मानता हूँ और आप पर भरोसा करता हूँ कि अब एक के साथ ही बंधे रहोगे। मन से और वचन से और काया से, ऐसे भरोसे पर आता हूँ और फिर पूरा हो जाए, तो फिर बाकी सब व्यवहार चले, मेरा क्या काम? वो ऑपरेशन सिंदूर जल्दी खत्म करो ताकि मैं निकलूँ। इसलिए फिर वो ऐसे एकदम फ़िल्मी स्टाइल में लगाता है, क्योंकि बॉलीवुड में ही ऐसा सब देखा होता है और बेचारे को पकड़ना भी आता नहीं हूँ, पहली बार शादी हो इसलिए। इतना सिंदूर लगाता है कि पहली बार कुछ दिखता भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लगा दो। तो अब जब मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, क्या आपको थोड़ा महसूस या तो अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, सारे आतंकवादी वो हुआ, या तो बुरा हुआ या तो अच्छा हुआ। आपको कोई ना कोई भाव जागता है, ये है तादात्म्य। दोनों न्यूज़ ही थे, दोनों न्यूज़ ही थे, पर एक न्यूज़ में आपको बहुत गहराई में कहें तो भी आपको भाव में कोई फ़र्क ही नहीं दिखता और जिस क्षण ये कहा कि बहुत अच्छा किया, उस पीएम ने बहुत अच्छा ये कदम लिया। पहलगाम में बेचारे ऐसे हो गए, ये बेचारे, वे बेचारे नहीं। हत्या तो, हिंसा तो दोनों तरफ हुई है। तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ पूरे ऑपरेशन सिंदूर का। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आपको ममत्व है,
वहां आपके भाव बदल जाते हैं, और जहां साक्षी भाव से आप सुनते हो, वहां आपको कुछ नहीं होता। अब आपका क्या है और आपका क्या नहीं है? न्यूज़ कैसे सुनने चाहिए? दुनिया में घटित घटना ही न्यूज़ है। NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इतना तो पता है ना? ये इस कारण से है ही नहीं, ये मैंने बनाया है। हाँ, तो NEWS, चारों ओर घटनाएँ तो घटती हैं, पर ज्ञानी के चारों ओर भी घटनाएँ घटती हैं। ज्ञानी के लिए सब कुछ बस खबर है, और अपना चित्त स्वरूप में ही एकाग्र, पहले निर्मल, फिर एकाग्र, और फिर उसमें ही चित्त का लय। बुलबुला पानी में फूट गया, अब केवल पानी बचा है। अब तेरी व्यक्तिगत जो कर्मकृत एक पहचान थी, वो बस विलीन हो जाती है या बस घुल जाती है। उस गहरे कुंड में मौन, यानी सत्पुरुष के सत्संग से आप तत्व दृष्टि से दुनिया को देखना सीखेंगे, और जैसे ही तत्व दृष्टि से स्व और पर को देखना वो शुरू होता है, राग द्वेष मंद 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 मंद, और वो मोक्ष का मार्ग है। शांत स्वीकार से शुरू होता है। तो क्या, पहले कुछ भी आगे पीछे हो, उससे पहले तो क्या, पड़ोसन मर गई। तो क्या, एक वो जूनागढ़ का मेहता था, भला हुआ कष्ट से मुक्ति मिली, अब निश्चिंत होकर गोविंद भजन करेंगे। किसी भी चीज में तो क्या लगा लो, शांत स्वीकार। एक होए तीन काल में, आत्म सिद्धि का ही है। एक होता है तीनों कालों में, तीनों कालों में, यानी भगवान महावीर के समय भी, अभी भी, और 5000 साल बाद भी। एक होता है तीनों कालों में परमार्थ का पंथ। तो कहते हैं कि आपने तीन बताए ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, एक वचन में है। इन तीनों की एकता और अविरुद्धता, एकता समझो, वो मोक्ष का मार्ग है, और तीनों कालों में यही रहने वाला है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की एकता, वही मोक्ष मार्ग। तीनों कालों में परमार्थ का पंथ एक ही होता है। जो परमार्थ को प्रेरित करे, वो व्यवहार संबंध। मोक्ष मार्ग कितने? एक। पर जो जो साधन, जो जो पद्धतियां ऐसा काम करती हूं, वे सभी पद्धतियां ज्ञानी को मान्य है। राग द्वेष और अज्ञान को जो पद्धति निकालती हो, इसमें मददगार हो, जो परमार्थ को प्रेरित करे, वो व्यवहार, वो पद्धति, वो सिद्धांत, वो साधन, वो विधि, वो ज्ञानी को सम्मत है। अहमदाबाद से मुंबई जाने की कितनी मार्ग है? तो एक। अहमदाबाद से मुंबई ले, मुंबई से अहमदाबाद लेते हैं, अभी मुंबई में बैठे हैं। मुंबई से अहमदाबाद का मार्ग एक ही है, परंतु पद्धतियां तीन है। आप कार से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप प्लेन से जा सकते हैं। मार्ग एक ही है, पर उस मार्ग पर प्रेरित करे ऐसा जो व्यवहार, वो अलग अलग हो सकता है। और यदि अहमदाबाद पहुंचाता हो, तो वो तीनों ज्ञानियों को मान्य है। आपको फिर वेदांत के नाम से जाना हो, जैन के नाम से जाना हो, अहमदाबाद पहुंचो भाई। मोक्ष कहाँ, निज शुद्धता वहां पहुंचो। और कोई मेरे पास आए और परिचय देते हुए ऐसे कहे कि पर साहब मैं जैन नहीं हूं, तो एक दूसरा लेक्चर शुरू हो जाता है। आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? आपने कहा था कि मैं वैष्णव हूँ, या ऐसा कुछ कहा? आप नहीं बोले थे, तो कोई और उस समय बोला होगा कि मैं वैष्णव हूँ साहब। मैंने कहा मैं भी वैष्णव ही हूँ ना, परंतु मैं तो अभी वैष्णव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वैष्णव जन तो उसे ही कहते हैं, लिस्ट में अभी तो सब बहुत मेहनत करनी है। बेचारा कहने लगा कि बाहर तो मुझे कहा था कि ये जैन है और ये कहते हैं वैष्णव। मैंने कहा सच्चा जैन, सच्चा वैष्णव एक जैसा ही होता है, और झूठा जैन और झूठा वैष्णव अलग ही होता है।
ओहो! व्यर्थ की बात मत करो, जिस पद्धति से राग, द्वेष, अज्ञान जाए और सत चैतन्य में सर्वाभास ऐसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो, वो मोक्ष का मार्ग है। फिर उसकी पद्धतियाँ 3 हैं, भक्ति, क्रिया, ज्ञान। भक्ति मार्ग, क्रिया मार्ग, ज्ञान मार्ग। समझाता हूँ, संक्षेप में समझाता हूँ। भक्ति मार्ग अर्थात 3 शब्द प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। ये भक्ति मार्ग है। अगर आप में अनुभूति जैसी कुछ चीज़ हो, तो आपको भक्ति मार्ग लेना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता, लव, फेथ और सरेंडरशिप। फिर दूसरा है क्रिया मार्ग, कर्म योग। उसमें 3 चीज़ें चाहिए। पहले तो निष्कामता, वैयक्तिक एजेंडा नहीं चाहिए सेवा करते समय। निष्ठा, निरंतरता चाहिए होगी। ऐसे ज़रा-सा मूड आ गया, तो सेवा करने लगे और फिर मूड चला जाए तो बोरियत हो, ऐसा नहीं। निरंतर, इसलिए निष्कामता चाहिए, निष्ठा और निष्प्रियता। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम आए या ना आए, तो निष्प्रिय, अलिप्त रहना सीखें। मैंने ये किया तो ऐसा ही क्यों होना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया और तुम्हें वही संतोष होना चाहिए। वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी परिणाम को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक हैं, तो मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ। तो भक्ति मार्ग के 3 शब्द, क्रिया मार्ग या कर्म योग के 3 शब्द, निष्कामता, निष्ठा और निष्प्रियता। ज्ञान मार्ग 3 शब्दों में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये पद्धति है, 3 मार्ग नहीं है। ये एक मोक्ष मार्ग के लिए 3 पद्धतियाँ हैं। तुम्हें जो पसंद हो बोल लो। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। फिर आपको जो लेना हो वही लीजिएगा। क्रिया मार्ग में भी पतन के स्थान हैं, ज्ञान मार्ग में भी। प्रभु ने ही 693 पत्र में सभी समझाए हैं। ज्ञान मार्ग का ऐसा है कि बहुत संदेह, विकल्प, स्वच्छंदता, अति परिणामीपना, ऐसे सभी पतन के स्थान इतने सारे हैं, जो या तो आपको गिरा देंगे और या तो आपको आगे की ऊर्ध्व भूमिका, आगे की भूमिका में जाने में रुकावट होगी। थोड़ा कुछ जान लोगे तो स्वच्छंदता, अति परिणामीपना अर्थात अंतर में है उससे अधिक दिखलाना। मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, दीक्षा लेनी है, पर अंतर में ऐसी तैयारी है ही नहीं। और तो अति परिणामीपन, शास्त्र अभ्यास जिसका अधिक हो उसे दिखाने का भाव आ जाता है कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ, मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक हूँ, मैं एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ। अरे मार्गदर्शक कब बन सकता है जब तू उस आध्यात्मिकता में स्थित हो। तुम ही अभी तक डगमगा रहे हो, पर अभी मैंने एक व्यक्ति का पढ़ा तो वो व्याख्यान दे रहा था और वो अच्छा व्याख्यान था। फिर उसका कार्ड देखा और तो लाइफ कोच, फिर कुछ और भी कुछ और फिर आध्यात्मिक गुरु। ये तो पहले 3 तक अनुमोदन के पात्र थे। लेकिन जब आप कहते हैं कि वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, तो क्या उनमें गुरु के गुण हैं? आध्यात्मिक नहीं, गुरु के। आध्यात्मिक व्याख्यान एक बात है और आध्यात्मिक गुरु होना एक बात है। दूसरी बात, क्या आप समझ रहे हैं? परंतु अति परिणामी होकर थोड़ा बोलना सीखेंगे, फिर ये सारी समस्याएँ आएँगी। शुरुआत में संदेह और विकल्पों की समस्या होती है और थोड़ा आने लगे तो फिर स्वच्छंदता और अति परिणामी बन जाने की समस्या है। इसलिए ज्ञान के मार्ग में गिरने के कई स्थान हैं, ऐसा कृपालु देव सूचित करते हैं। ज्ञान मार्ग है बहुत बढ़िया, परंतु गिरने के स्थान ऐसे हैं कि ज्ञानी के साथ तुलना करने लगेंगे, ये होगा, ये सब करके तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। परम विनय भी नहीं रहेगा और परम दशा भी नहीं रहेगी और हर जगह से खत्म हो जाएँगे। क्रिया मार्ग में भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। असद अभिमान, क्योंकि परम विनय नहीं होता, गुरु तत्व कर्मयोग में उतना मुख्य नहीं होता। अन्यथा परम विनय रहता, परंतु जब परम विनय ना हो तब असद अभिमान होता है, नम्रता नहीं होती। असद अभिमान आता है, व्यवहार आग्रह आता है। जो वो स्वयं करता है वही सही और बाकी सब गलत।
सिद्धि मोह आ जाता है, पूजा सत्कार आदि का भाव आ जाता है, दैहिक चेष्टा में मिथ्या संतोष आ जाता है। मैं तो एक ही समय खाता हूँ, आयम्बिल मैंने तो 9 आयम्बिल किए। इन दैहिक चेष्टाओं में अटक मत जाना, लहू स्वरूप न वृत्ति नु ग्रहु व्रत अभिमान। तो कहते हैं कि मैंने तो किसी को बताया नहीं, पर अंदर में कितनी खुशी होती है, वो अहंकार ही है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। चित्त के स्तर पर क्या काम हुआ? गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हुई, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा, गुरु में स्थित हो तो कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर गुरु के साथ ही स्थित न हो तो सब कुछ तुम्हें परेशान करेगा। यहाँ तक कि मौसम का बदलाव भी तुम्हें परेशान करेगा। सिर्फ वित्तीय बाजार ही नहीं, कोई भी, कुछ भी और सब कुछ तुम्हें परेशान करेंगे। तो ये सब क्रिया मार्ग के। देखो, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में बुद्धि होनी चाहिए, तर्क शक्ति भी होनी चाहिए, युक्ति भी आनी चाहिए, स्वयं को समझाने और दूसरों को समझाने का तरीका, उसके लिए युक्ति भी चाहिए, अनुमान शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने ये मन से अनुमान किया, वो सब नहीं चलेगा। प्रखर बुद्धि चाहिए तो ही ज्ञान मार्ग पर जा सकते हैं। भक्ति मार्ग में भावना चाहिए। बहुत बुद्धि ना हो। गांधी जी ने पत्र लिखा, क्या अनपढ़ का मोक्ष होता है? अनपढ़ को मोक्ष होता है, क्योंकि ज्ञान की इतनी महिमा है। तो कोई अनपढ़ हो, इलिटरेट, उसका मोक्ष होता है? तो गांधी जी ने डरबन से कृपालु देव से 27 प्रश्न पूछे थे और कृपालु देव ने उनके उत्तर दिए। इतना सुंदर उत्तर है, कितना सुंदर। भक्ति ज्ञान का हेतु है, ज्ञान मोक्ष का। अक्षर ज्ञान भले ही ना हो, पर प्रत्येक आत्मा ही ज्ञान स्वभावी है। इसलिए यदि वो अपना चित्त, वो अनपढ़, उसका चित्त भक्ति द्वारा निर्मल कर सके, तो निर्मल ज्ञान मोक्ष का हेतु है। फिर उसके पास अक्षर ज्ञान हो या ना हो। 4 पंक्तियां हैं, पर गांधी जी समझ गए। तो जब वे साउथ अफ्रीका में थे, तब इतना सारा मन का मंथन चल रहा था। बाइबल पढ़ते तो बाइबल सही लगती, कुरान पढ़ते तो कुरान सही लगती, गीता पढ़ते तो गीता सही लगती। और फिर जो हिंदू धर्म के सभी दोष, शूद्रों के साथ किया जाता व्यवहार और ये सब आया, तो दिमाग थोड़ा हटा और यूँ लगा कि या तो मैं ईसाई बन जाऊँ या मैं मुस्लिम बन जाऊँ। तो वे या तो माइकल गांधी बनने वाले थे या मोहम्मद गांधी। पर उन्हें लगा कि श्रीमद, उस समय कवि श्री कहते थे प्रभु को। तो कवि श्री को मेरे मन की उलझन व्यक्त करूँ, फिर उनकी तरफ से क्या संकेत आता है, वो देखूँ, नहीं तो फिर मैं माइकल या मोहम्मद बन जाऊँगा, क्योंकि वे उससे सहमत हो रहे थे। हमारे भगवान तो कैसे हैं, वे कुछ कहते तो हैं, पर अंत में गांधी जी कहते हैं कि 27 प्रश्नों के उत्तर के बाद मुझे लगा मैं अपने धर्म में गहरा उतरूँगा, तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। ये तो अभी दक्षिण अफ्रीका की बात है। फिर तो राजनीतिक सब कुछ तो पूरा, पर तभी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य के बीज ऐसे बोए कृपालु देव ने, जो सब प्रकट हुए 1915 की बात। तो 1914 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और 1915 की 8 जनवरी को भारत पहुंचे। और फिर 3 साल बाद तो सब कुछ राजनीतिक और लेकिन अहिंसा, कल्पना कर सकते हैं कि अहिंसा से अ, करना मतलब ब्रिटिशों की गोलियां कम पड़े, पर यहाँ मरने के लिए लोग ज्यादा तैयार थे। ब्रिटिशों की गोलियों, बुलेट से ज्यादा लोग मरने के लिए तैयार थे, पर मारेंगे नहीं, ऐसे संकल्प के साथ किसी के दिमाग में नहीं उतरी। जब पहली बार ये बात कही, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हंसे और सबने कहा कि ये तो पागल आदमी है। ये कैसे हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आप कहें कि मैं मरने को तैयार हूं, ये कैसे संभव है? भले ही 30 साल चला, 1915 से 48-47 तक। पर इस अहिंसा
के तरीके से अब दुनिया के तमाम बड़े-बड़े शहरों में गांधी की प्रतिमाएँ देखने को मिलेंगी। हम तो ब्राज़ील में भी देख आए। हम रियो से बस गुज़र रहे थे और गांधी जी का पुतला दिखा, "बस रोको, बस रोको।" उसने कहा, "यूँ कोई यहीं के यहीं रोको, ये कोई तुम्हारी वो कलकत्ता की ट्राम नहीं है।" फिर पार्किंग लॉट में ले गए, मैं गांधी जी के पुतले के पास गया, वो मेरे गुरु भाई हैं। हम दोनों के गुरु एक ही हैं। और वहाँ वंदना की, उनका प्रिय भजन गाया, धुन की और फिर जन गण मन गाया, उसके बाद निकले। पर किसी भी शहर में जाओ, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के एक शहर जो उसकी राजधानी भी नहीं, और आपको वहाँ भी गांधी जी के पुतले मिलते हैं। तो कि ये कैसे आत्मसात हुआ होगा? उन्होंने सिखाया, इन्होंने पकड़ा। उन्होंने सिखाया, इन्होंने पकड़ा। उन्होंने सिखाया, इन्होंने पकड़ा। और फिर ये इस रूप में प्रकट हुआ। तो बात ये है कि इसमें बहुत बुद्धि चाहिए, इसमें भावना चाहिए। भावना जो पहले से ही है, भावनाएँ, ठीक है। ज्ञान मार्ग थोड़ा शुष्क और कठिन हो जाता है। भक्ति मार्ग रसमय रहता है, ऐसा कृपालु देव कहते हैं। ज्ञान मार्ग दुराध्याय है, क्योंकि शुष्क क्यों होता है, कठिन क्यों होता है? चलो अहमदाबाद का ही उदाहरण लिया तो वही जारी रखता हूँ। मुंबई से अहमदाबाद प्लेन में जाओ, प्लेन में 1 घंटा क्या करो? बताओ। टीवी होता है, मनोरंजन, तो ऊब जाते हैं, ऐसे थोड़ी शुष्क बन जाती है ये यात्रा। ट्रेन में जाओ ना, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, पर जब नरियाद आता है तो भूसा खाते हैं, सूरत आता है तो घारी खाते हैं। ऐसे चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, ऐसे स्टेशन पर उतरते हैं, चढ़ते हैं। हमें इतना रसपूर्ण लगता है, ऐसे पिकनिक करते-करते जा रहे हो ऐसा लगता है। उसमें भुट्टे का सीज़न हो तो वो उबले हुए भुट्टे वाला आता है और चूड़ा वाला आता है और ऐसे मूँगफली, चना, फिर डहानू आता है तो चीकू वाला आता है और पालघर आता है तो नारियल वाला आता है। यूँ मज़ाक करते-करते ऐसे पिकनिक करते-करते जाना चाहिए, थोड़ा लंबा है, पर मज़ा आता है। ऐसे 6-8 लोग घेरा बनाकर पत्ते खेल सकते हैं। प्लेन में कहाँ ये सब कर पाते हैं। और ये हमारे महमूद जी एक मूवी में बोले थे, जब मैं बच्चा था, कि मैं प्लेन के बदले ट्रेन से जाना पसंद करता हूँ। तो पूछा क्यों? तो बोले, ट्रेन एक्सीडेंट जहाँ हैं आप, प्लेन एक्सीडेंट कहाँ हैं आप? तो उस दृष्टि से रसपूर्ण, अरे ज्ञान मार्ग पर जाना मतलब घोड़े पर चढ़ना। एक तो दिशा का भान लगातार रखना है और लगाम भी ठीक से पकड़े रखनी है। गति, दिशा और चाल, इसकी पूरी जागरूकता लगातार रखनी पड़ती है, क्योंकि घोड़े पर आप तेज जा सकते हैं, पर ज़रा-सी लगाम नहीं सँभाली, घोड़ा खड़ा हो जाता है, घोड़ा पागल हो जाता है, आप दिशा चूक सकते हैं। भक्ति मार्ग मतलब पालकी में बैठ जाना। देखो, पालकी, पालकी। पालकी में बैठ जाओ मतलब एक बार उनके कंधे पर चढ़ जाओ, फिर आपको अंदर बस शांति से बैठे रहना है। शांति से। ज़्यादा हिलने-डुलने लगे तो फिर पहुँच नहीं पाओगे। आपको बस ऐसे बैठे रहना है उस पालकी में और अचानक कोई आकर कहेगा, "पहुँच गए।" आप तय करें। इसमें है ना थोड़ा वो बंदरिया के बच्चे जैसा है, कि बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, पर ज़रा-सा पकड़ने में प्रॉब्लम हुई तो कूदते हुए छूट जाता है। भक्ति मार्ग में है ना, बिल्ली का बच्चा है, उसे बस ऐसे ऐसे रोना है, तो उसकी माँ उसे मुँह से उठा लेती है और माँ छोड़ती नहीं। आप तय करें। मैं आपको प्रभावित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप इसे समझें। और भाई देखो, ज्ञान मार्ग में सभी कठिन-कठिन शास्त्र पढ़ने होंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में वही साधना है और कठोर प्रयोग करने होंगे।
सब ऐसे पद्मासन में बैठना होगा और कठोर प्रयोग भी करने होंगे और कठिन-कठिन शास्त्र भी पढ़ने होंगे। भक्ति मार्ग में क्या है? भगवान स्वरूप सत्पुरुष के अ, उनके प्रेम में, अखंड स्मरण में ऐसी लीनता आती है कि प्रेम समाधि जागृत होती है। प्रेम समाधि से आत्म समाधि में जाते हैं। गंतव्य पर भी सुख, बीच में भी सुख। देखो भाई, ये मेरी बात नहीं है, बात कृपालु देव की ही कर रहा हूँ। 201वें पत्र में कहते हैं कई-कई प्रकार से एक, अनेक प्रकार से मनन करते हुए हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग है। कोई ज्ञानी भी नहीं बोलता, अभी विचक्षण बोलता हूँ। कोई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान इतना तो माना जा सकता है ना? हाँ, आत्मज्ञानी मानना हो तो मानो, न मानना हो तो मत मानो, पर हमसे ज़्यादा शतावधान सब जब आप म्यूज़ियम बनाएँगे तो रखेंगे ना शतावधान का, सबकी छुट्टी हो जाएगी। कई काम एक साथ करना, 3 चीज़ें नहीं कर पाते, शतावधान किया तो हमसे ज़्यादा बुद्धि तो है, इतना तो स्पष्ट है। हाँ या ना तो बोलो। हाँ। विचक्षण पुरुष हैं, वे कहते हैं मैंने बहुत-बहुत मनन किया है। ये सिर्फ़ एक भावना नहीं है, कोई बेकाबू विचार नहीं है। कई-कई प्रकार से मनन किया और फिर दृढ़ निश्चय किया। कौन? एक बुद्धिमान, हम में तो बुद्धि ही नहीं है, हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है ऐसा समझ लो। हमारे लिए भक्ति मार्ग ही एकमात्र है और विकल्प ही नहीं है। कोई 2 अधिक 2 5 लिखता हो, ऐसा गणितीय ज्ञान हो और वो कहे कि मुझे इंजीनियर बनना है। उसे आर्ट्स में ही जाना चाहिए, पेंटिंग ही करनी चाहिए। मतलब हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है, पर जिनके पास विकल्प था, वे स्वयं लिखते हैं कि कई-कई प्रकार से मनन करते हुए मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग है। इसमें भी पतन हो सकता है, पर पतन होकर क्या हो सकता है? कि जिन सत्पुरुष की आत्मा की चेष्टा पर दृष्टि करनी है, उसके बदले वो सत्पुरुष बहुत पसंद आ गए और बहुत राग हो गया। बस इतना ही पतन है। आज ही मैं और निमी स्वाध्याय कर रहे थे, तो आने वाली 24वीं के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम और सब तो मिलते ही हैं, पर वो कौन-सा जीव था, उसकी मेरे पास सूची थी, तो मैं उसके साथ शेयर कर रहा था। मैंने कहा पहले श्रेणिक महाराजा का 50% न्यूनतम 12 जो भगवान महावीर के आस-पास थे और उनके परिवार में और इस तरफ कृष्ण के परिवार में वे तीर्थंकर बनने वाले हैं। देवकी माता देवकी तीर्थंकर बनने वाली है। अगली 24वीं के 11वें तीर्थंकर, कृष्ण 12वें तीर्थंकर, रोहिणी वो भी तीर्थंकर, बलभद्र वो भी तीर्थंकर, श्रेणिक तीर्थंकर, सुलसा तीर्थंकर, रेवती तीर्थंकर, आनंद तीर्थंकर, महावीर प्रभु के काका सुपार्श्व वे दूसरे तीर्थंकर, दूसरे बनेंगे। पद्मनाभ के बाद जो सुपार्श्व का जीव है, सुपार्श्व यानी भगवान महावीर के काका। मैंने कहा ये तो पूरा फैमिली बिज़नेस लगता है। इस तरफ देखें तो ऋषभदेव तीर्थंकर, उनका पुत्र प्रथम चक्रवर्ती, उनका दूसरा पुत्र कामदेव, उनके पोते चक्रवर्ती वासुदेव चक्रवर्ती और 24वें तीर्थंकर ब्राह्मी सुंदरी तो सर्वश्रेष्ठ। ये पूरा परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है। पर ऐसे ही इकट्ठे होते हैं। इसमें सभी मैंने कहा ये सुलसा तीर्थंकर बनेगी, रेवती तीर्थंकर बनेगी, आनंद आनंद के काका भी तीर्थंकर। मतलब एक तीर्थंकर की सेवा से कितने तीर्थंकर बनते हैं। आज दोपहर हम स्वाध्याय कर रहे थे कि गुरु भक्ति से लहो तीर्थपति पद शास्त्र में विस्तार है। ये सब प्रकट है। तो सरल है, सुगम है।
अल्प प्रयास से हो सकता है, अल्पकाल में हो सकता है। अभूत और अशक्त जीव भी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं पौने 10 बजे तक क्यों बोल रहा हूँ? हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है। ऐसी प्रखर बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, इसलिए वास्तव में जो कुछ मैंने कहा वो सब व्यर्थ है। भक्ति करना। हुँ। बहुत सरल। आप में शम, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा जैसे गुण प्रकट हो, यानी अंतर में तीव्र झंखना हो कि मुझे किसी आत्मसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष का योग मिल जाए तो कैसा हो? तो मेरा कल्याण सरसराट होगा। और किसी ऋणानुबंध और पूर्व पुण्य के उदय से किसी सत्पुरुष का योग हुआ। आपको पसंद ही आ गए कि बस जैसे इनसे ही मेरा कल्याण होगा, पर उतना पर्याप्त नहीं है। अब उनके गुण लक्षणों से उनकी अंतरंग पहचान करो। वे पसंद आ गए, उनके वचनों से बहुत लाभ होता है, ये अच्छा है। शुरुआत में ये बहुत अच्छा है, पर क्या आप उनकी आत्मदशा के बारे में निश्चित हैं? आप उनके व्याख्यानों के बारे में निश्चित हैं? लेकिन क्या आप उनकी आत्मदशा के बारे में निश्चित हैं? तो अब निकट सेवा और समागम में रहकर और उन्हें कैसी निरंतर भेद ज्ञान की धारा है, उसे समझने के लिए गहरा अभ्यास करो। बस कुछ अनुष्ठानों में व्यस्त रहना मत सीखो। फिर चाहे वो सेवा हो या चाहे वो मंदिर हो या चाहे वो माला हो, इस जीवंत आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करो। और ऐसा करने के बाद पहचान होती है। स्नेह तो था ही, तब तो आप उनका सुनने गए थे, स्नेह के कारण, पर अब अपूर्व स्नेह जागता है। जब अहोभाव भी जुड़ता है, तो प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता से आज्ञा का आराधन होता है और आज्ञा के आराधन से उन्होंने जैसी उत्तम दशा प्राप्त की, वैसी दशा प्राप्त होती है। समझाव्यो संक्षेप मा सकल मार्ग निर्ग्रंथ, ये बहुत अद्भुत चीज है। समझाना ही मुश्किल है। आप देखें, किसी को मनाना ही पहले तो मुश्किल है। अरे! व्यवहार में भी हम कहते हैं कि अब ये लड़का अच्छा है, उसे हाँ कर दो। ये समझाते हुए दिन लग जाते हैं बेटी को कि ये अच्छा है। तो कहते हैं कि पढ़ा नहीं है, पर अब संस्कारी घर है, वो है, ये है। समझाना ही, सत्य समझाना ही पहले तो मुश्किल है, फिर भी समझाया। सकल क्या समझाया? तो निर्ग्रंथ का मार्ग। सकल और संक्षेप में। ये बहुत सुंदर चीज़ है। ऐसे इतनी सारी छाछ हो और उसमें से मक्खन निकाल कर देना, वो पूरी छाछ देने के बराबर है। दिया इतना मक्खन, पर पूरी छाछ का सार है मक्खन। यानी इतना मटका भरकर छाछ थी, पर इतना मक्खन दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि घड़ा भर छाछ थी। इतना दिया तो भी सब कुछ दिया, यानी सकल। और संक्षेप में 2 तरह के पोर्ट्रेट होते हैं, एक लाइफ साइज़ और एक लॉकेट साइज़। पर लॉकेट साइज़ में 1 ही हाथ होता है या 2 हाथ? 1 आँख होती है या 2 आँखें लॉकेट में? कितना छोटा होता है लॉकेट में भगवान। तो कहते हैं कि सकल है, भले ही संक्षेप है पर सकल है। 6 फीट का नहीं है, 6 सेंटीमीटर का है पेंडेंट, पर उसमें सकल आता है। 142 गाथाओं में पूरा मार्ग रखिए, सकल और संक्षेप। और पर्यूषण के समय एक भाई आए तो वे प्रमोद भाव से आए। आज तो अपने साथ गजब कर दिया। एक ही पंक्ति पर 1.5 घंटा बोले। एक पंक्ति पर उसमें भी केवल 3 ही शब्द समझाए। बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ। मैंने कहा भाई, संक्षेप का विस्तार करना बहुत आसान है। लेकिन विस्तार का संक्षेप करना ऐसे पुरुष के पास ही होता है। कुशलता। 1.5 करोड़ श्लोक एक-एक आगम ग्रंथों में है। वो सकल मार्ग निग्रंथ आपको 142 गाथा
10 मिनट के पाठ में आप पूरा मार्ग दोहरा सकते हैं। कुशलता चाहिए, बाह्य और अभ्यंतर दोनों, शून्य के भी मालिक और शब्द के भी मालिक, दोनों। पहले तो शून्य के मालिक बनो। आप जब चाहे आपके पूल में तैर सकते हैं शांति के। ऐसे शून्य के मालिक और शब्द के मालिक भी ऐसे कि हम लोग रोज पाठ करते हैं और फिर भी ये सदाबहार पाठ है। आप कहें तो इस पर नाचे, आप कहें तो इसके पाठ में ध्यानस्थ हो जाए, हम दोनों कर सकते हैं। मैं इसका पाठ 50 से कर रहा हूं। अब कितने बोलूं? 51 साल? हाँ, 8 साल। तो 51 साल और फिर भी ये सदाबहार है। ये मुझे उतनी ही खुशी दे सकता है, जितनी ये मुझे सालों पहले देता था या शायद उससे भी ज़्यादा। अपनी पत्नी का चेहरा रोज़ देखने में ऊब जाते हैं। अगर रोज़ वही चेहरा देखना हो तो कभी ऊब जाते हैं। इसे देखते हुए ऊब नहीं आती। इसमें कैसी दिव्यता होगी, समझाया। ये महाशरण रूप है। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र और आत्मसिद्धि के रचयिता दोनों, और छोटे बच्चे हों और सिर्फ माँ की उपस्थिति हो, तो वे निश्चिंत होकर घूमते हैं कि मम्मी है। अरे कोई गुंडा आए तो मम्मी क्या कर पाएगी? पर उन लोगों को कोई भय नहीं, मम्मी है। वैसे ही अपना अंतर आपके कल्याण के बारे में निश्चिंत हो जाता है। ऐसे सत्व में वे शरण रूप हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमें श्रेय लगता था और प्रिय लगता था कि ये सब मुझे बहुत पसंद है, झमेलों में पड़ना बहुत पसंद है, ये सब बहुत पसंद है, और ये साधना, भक्ति, दीक्षा, ये सब श्रेय है, करने लायक है, पर पसंद ये है, ये जो दो अलग है ना, सत्पुरुष उन्हें एक कर देते हैं। जो श्रेय है वही प्रिय लगने लगता है। जिसमें मेरा कल्याण है वही मुझे प्रिय लगे, ये आसान चीज नहीं है। दुनिया जो तुम्हें पसंद है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा है ऐसा कह देती है, वो उस तरफ ले जाएगी। जुआ खेलो और जुए में ऐसे करके कसिनो में पूरी टिकट फ्री हो जाएगी, या अमेरिका की ट्रिप ऐसी मिलेगी तुम्हें कि जैसे तुम्हें प्रिय हो उसे सहारा देने के लिए। पर जो श्रेय है, जिसमें तुम्हारे आत्मार्थ का पोषण हो, उसे इतना पसंद करवाना, ये तो सत्पुरुष ही कर सकते हैं। आत्मार्थ का पोषण संसार का पूरा मूल्य ही निकाल देते हैं। अभी मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी पहन रहे थे। वो क्या, रोलेक्स? हाँ? हाँ, रोलेक्स। तो घड़ी अ, रोलेक्स कितने की होती है? 10 लाख की। जो तुम पहनते हो वो 10 लाख की नहीं है, ये समझ लेना। हाँ, पर 10 लाख की होती है। तुमने कितने में ली? ये 10 लाख की रोलेक्स मुल्ला जी पहनते थे, और सचमुच हाथ हमेशा ऐसे रखते थे। हम सीधे तो जिसके पास है वो ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में रोलेक्स है, पागल है क्या? हमें हाथ ऐसे रखना है, ऐसे। फिर भी अगर वे ध्यान ना दे तो कहना, अरे! आप कब आए? हम भी रोल कर सकते हैं नाटक में। हम ये सब नाटक ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। ब्रह्म नखरे करे ब्रह्म के पास, वैसी स्थिति है। तो इस तरह दिखाएँगे, और उसमें आप क्या करेंगी? आप ध्यान दोगे कि उन्होंने रोलेक्स पहनी है, तो क्या कहेंगे? प्रशंसा करेंगे। उससे उन्हें खुशी मिलेगी, और खुशी के कारण खुमारी रहती थी, रौब। आप देखिए, दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? क्योंकि आए तो भी लात मारती है और जाए तो भी लात मारती है। जब आती है तब ऐसे पीछे से लात मारती है तो ऐसे हो जाता है, जब जाती है तब ऐसे हो जाता है। ये तो सब टैरिफ के ज़माने में है हमारा कि अरे ऐसे-वैसे हो जाता है। हाँ,
शॉपिंग करके आए हों तब कुछ और होता है और शॉपिंग की शिपिंग हो तब कुछ और हो जाता है। तो जिस क्षण तो इस बार नोबेल पुरस्कार पहली बार ऐसे काउंटडाउन के साथ था। पहली बार ही कुछ ऐसा दिखा। मैंने भारत में ऐसा कभी नहीं देखा। हम तो अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं कि किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला और ऐसे, लेकिन इस बार तो ये दोपहर में लगभग ढाई या 1 बजे का समय था। और अचानक नेवी ने कहा कि पापा काउंटडाउन चल रहा है। मैंने पूछा किसका काउंटडाउन? तो उसने कहा कि आज नोबेल शांति पुरस्कार का आज होगा। समारोह तो जी हाँ, दिसंबर में ही है। तो और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर अचानक वो आदमी आता है और उस कमरे में आता है जहाँ उसे नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा करनी होती है। और 1 मिनट तो सब स्थिर होकर देख रहे थे, है ना? और और वो ट्रम्प नहीं था, वो वेनेज़ुएला की महिला थी, ठीक? और पहला शब्द नेमी के मुख पर कि मर गया नॉर्वे। नॉर्वे मर जाएगा, अब उस पर 1000% ड्यूटी लगाई जाएगी और ये सब लगाया जाएगा। नहीं, नहीं, नोबेल पुरस्कार समिति नॉर्वेजियन सरकार से अलग है, इसलिए इसका नॉर्वे से कोई लेना-देना नहीं है। चलो शांति रखो। हम यहाँ शांति पर चर्चा कर रहे थे कि इस पीस पीस भाई की घोषणा के बाद कैसा युद्ध होने वाला है, हम देख सकते थे। तो मूल रूप से मुल्ला नसरुद्दीन की घड़ी पर आओ, फिर मुझे पूरा करना है। तो घड़ी आई, उसमें एक जानकार ने कहा कि ये तो नकली है। रोलेक्स नकली भी होती है, जो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, पर आपने तो 10 के 12 लाख कर दिए। 3000 रुपए की थी वो। हाँ, पर देखिए बहुत कम ऐसे जानकार होते हैं, जिन्हें पता चले कि ये बैग डुप्लीकेट है इस तरह, बाकी सब बेवकूफ़ ही होते हैं। कुछ बहुत ख़ास पता लैब ग्रोन और सब कुछ पता चलता है आपको कि ये हीरा असली है और कौन-सा लैब ग्रोन है? क हमारे जैसों को तो चोले-फोले भी नकली लगते हैं। हीरा पन्ना में भी मिलता है और ये पागल महनाज़ लंदन से लाती है और उसके सामने वाली बिल्डिंग वाले हीरा पन्ना से लाते हैं और दोनों चलो हमें तो पता ही नहीं चलता। मैं कोमल की बात कर रहा हूँ। हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये लाख का है या 2-3 हज़ार का है। हमारा जीवन भी बहुत तेज़ है, इसमें ऐसी पर्स लेकर जाना, लिफ़ाफ़ा देकर सीधे निकल जाओ, इतने के लिए क्यों इतना खर्चा करना पड़ता है? तो ये मूल रूप से उनकी घड़ी 3000 की थी, कि ये घड़ी तो बच्चों को खेलने के लिए दे दो मुल्ला जी। फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, कि कोई मेरी घड़ी देख ना ले, क्योंकि अभी जानकारों के बीच में हूँ। और फिर भी किसी को दिख जाए तो कि वाह मुल्ला जी कितनी अच्छी घड़ी है, तो खुशी होगी या शर्म आएगी? यही जादू है, सद्गुरु हम पर जो करते हैं। वो दुनिया में हर चीज़ को महत्वहीन कर देते हैं। तुझे लक्ष्मी का नशा हो, तुझे अधिकार का नशा हो, तुझे परिवार का नशा हो, उसमें से तेरी खुशी और खुमारी हो, वो ऐसा निस्सार और असार दिखाएँगे कि अब तुझे शर्म आएगी। इस सभा में आकर तुझे बोलना हो कि मैं करोड़पति हूँ, तुझे शर्म आएगी। तेरा बैंक बैलेंस बहुत सारे अंकों में हो, इस सभा में तुझे शर्म आएगी। बाहर मज़ा आएगा, यहाँ ठोकना तुम्हें शर्मनाक लगेगा क्योंकि उन्होंने इसे आसार ही बताया है। वो ऐसा मूल्यहीन करते हैं साहेब, जहाँ से खुशी और खुमारी आती थी वो लाइन ही काट दी। तो भीतर ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्रोत क्या है खुशी आनंद का? हमारी अंतरंग शुद्धि और क्या? तो वे संसार के पूरे मूल्य को कम कर देते हैं। उनकी अमृत वाणी से चक्रवर्ती अपनी समस्त संपत्ति छोड़कर मुनि बन जाते हैं। वो सद्गुरु की वाणी की ताकत होती है। कोई धन का अर्थी हो और उसे राजा मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है। तू आत्मा का अर्थी हो, अर्थात तू आत्मार्थी हो और तुझे आत्मज्ञानी पुरुष मिल जाए कि अब हमारा काम होगा, यहाँ मेरा काम होगा। ऐसा देखकर रोना हो और मायके वाले मिल जाए तो फिर रोने में पूरा जोश बढ़ जाता है।
आप धीरे-धीरे रो रहे हो, उसमें कोई कहे कि आपके मायके वाले आ रहे हैं, तो आप फूट-फूट कर रोने लगते हैं। उसी तरह एक तो आपको रोना हो और उसमें सत्पुरुष मिल जाए, आपको प्रेम जागा हो और उसमें सत्पुरुष मिल जाए, आपका जोश, उत्साह, बल, संवेग वर्धमान होता है। क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूँ? आत्मसिद्धि का दिन होने पर? तो वो तो बच्चे स्कूल से निकले, आबू की बात है और बच्चे स्कूल से निकलते हैं। अब आबू में तो उन बंदरों का अच्छा खासा उपद्रव है, ठीक है? तो एक लड़का जा रहा था अपने स्कूल से घर और बीच में एक ऐसा रास्ता था कि वो बहुत सुनसान था और वहाँ पेड़ों पर बड़े-बड़े बंदर दिख रहे थे और उसके पास स्कूल बैग और पानी की बोतल और जो कुछ भी था, तो वो घबरा गया। एक अंकल दूसरे जा रहे थे, तो उसने कहा कि अंकल क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? बस आप मेरा हाथ पकड़ लेना और कुछ नहीं। ठीक है, हाथ पकड़कर जा रहे थे। बंदर तो आ रहे थे, घूम रहे थे, वो निश्चिंत था। तो पहले कोई शस्त्र उन्हें नहीं दिया गया, कोई तलवार या पिस्तौल, केवल उनका हाथ दिया है। और हाथ के पीछे जब हाथ देते हैं, तब हाथ के पीछे एक करुणाशील हृदय, आबू यानी संसार और बंदर यानी कर्म। जीव घबरा जाता है, सत्पुरुष से कहता है कि मुझे अपनी उँगली देना, अपना साथ देना। उस साथ से बंदर तो है अभी भी, पर वो जानता है कि जब वे साथ हैं तो कोई फ़िक्र नहीं। अभी तो कोई बंदर ने परेशान ही नहीं किया। और इस तरह फिर कर्म आता नहीं है। जब कर्म भी देखता है कि ये बड़ा आदमी इसके साथ है तो मुझे जाना नहीं है परेशान करने। तो हे प्रभु आपकी करुणा वही हमारी हिम्मत है। मोक्ष मार्ग में नहीं तो हमारी पात्रता ही ऐसी है कि हमें हिम्मत ही नहीं होती मोक्ष मार्ग पर जाने की। पर आपका करुणाशील हृदय वही हमारी हिम्मत है इस मार्ग पर जाने की। तो कितनी बार हमें कहा जाता है कि सद्गुरु और दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, एक समान है। दर्पण भी दोष दिखाता है और सत्पुरुष भी दोष दिखाते हैं, ठीक है? तत्व दृष्टि से ये सही है, पर अनुभव की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा जबकि दर्पण केवल आपके दोष दिखा सकता है, दिखा सकते हैं सत्पुरुष हाँ, सिर्फ दिखाते हैं। मुझे आपको फादर वॉलेस वाली बात बतानी चाहिए, मुझे बहुत पसंद आई थी, ये 90 के दशक की बात है। तो फादर वॉलेस बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में बहुत लोकप्रिय छात्रों के बीच सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। गणित पढ़ाने से ज़्यादा वे उन्हें एक व्यक्ति और एक मार्गदर्शक के रूप में पसंद करते थे। और एक दिन एक लड़के ने नई गाड़ी ली और फादर से कहा कि अ, फादर मेरे साथ ड्राइव पर चलिए, कृपया। ठीक है, 5 बजे के बाद मैं आ सकता हूँ। तो उसकी गाड़ी, एक शानदार गाड़ी, एक तो नया-नया ड्राइविंग, मान लीजिए उसकी सबसे अच्छी उसकी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार ले लो, चलो। सबसे अच्छी गाड़ी और सबसे अच्छे व्यक्ति के साथ ड्राइव पर जाना, फिर अंदर क्या होता है? कुछ अलग ही मस्ती चलती है और वो ज़ूम, ज़ूम करके गाड़ी तेज़ी से ले गया, कोई लेन कटिंग के अ, ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं ना लेन कटिंग, ये तो महीना वहाँ रहकर आया, इसलिए फिर हम भी सीधे-सीधे ऐसे चलते हैं। अब तो पकड़ने की भी कहाँ ज़रूरत होती है। सोहम कहाँ कभी भी पकड़ता है, वो तो सीधा आश्रम से न्यू जर्सी जाने के लिए स्टार्ट करता है। स्टीयरिंग पकड़ता ही नहीं ना, सीधा यहाँ रखकर सत्संग सुनता है। गाड़ी जाती है, पूछो। और अब तो बैठने की भी कहाँ ज़रूरत है। कोई ड्राइवर के बिना सैन फ्रांसिस्को जाओ, तो क्या कहते हैं उसे? डर नहीं लगता? आप लोग गए थे तो भी कोई भूत गाड़ी चला रहा है, ऐसा नहीं लगता? और सैन फ्रांसिस्को मतलब आप ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे आते हैं और उसमें कुछ बीच में क्रोकेट स्ट्रीट से जाना होता है और ड्राइवर सीट पर कोई नहीं होता। चलाओ, हम बैठे थे इस बार।
मैं तो 25 साल, 20 साल से जाता हूँ, तो अभी तक ऐसी टैक्सी में बैठा नहीं हूँ। हमें तो वो मर्सिडीज़ का ही सुख हो, शोफर का ही सुख हो, तो क्यों इस टैक्सी में बैठे? एक बार जाऊँगा ज़रा अनुभव करने के लिए। तो एक तो नई गाड़ी और मनपसंद व्यक्ति, इसलिए वो जो तेज़ चलाता है, ट्रैफ़िक रूल्स का ठिकाना नहीं, सिग्नल पर रेड हो तो भी ज़ूम-ज़ूम करके चलाता है। ये सब करते-करते एक्सीडेंट हुआ, संक्षेप में कहें तो। एक्सीडेंट हुआ, कोई आ रहा था और वो इतनी तेज़ी से जा रहा था, तो मूल रूप से उसे मुड़ना पड़ा और उसमें क्रैश। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, यात्री ठीक थे। फ़ादर तो गाड़ी से उतरे और वो चलते-चलते चले गए और दूसरे ने सब कुछ निपटाया। अगले दिन उसे कॉलेज आते ही बहुत डर लगा कि अब इतना लंबा लेक्चर देंगे। कौन? फ़ादर। तो वो सारी सीख देंगे, दोषारोपण करेंगे, इसलिए वो भी कुछ दलीलें तैयार करके गया था। क्योंकि हमारे अंदर का अहंकार बहस करना चाहता है या बचाव करना चाहता है और अहंकार का कम होना स्वीकृति का संकेत है या स्वीकृति अहंकार के कम होने का संकेत है। लेकिन अगर आप में अहंकार है तो आप अपनी कहानी का हिस्सा बताना संप्रेषित करना चाहते हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं अहंकार ही है। सरल, मैं तो सर्वार्पित मीटिंग के बाद इडली खा रहा था। नाश्ते में इडली होती है। हम तो मद्रास कैफ़े के अलावा किसी इडली को इडली नहीं कहते। एक बार खा लेते हैं, मद्रास कैफ़े की हो तो उसे इडली कहते हैं, उसके अलावा नॉन इडली कहते हैं। आप रामाश्रय की लाओ, आप कहीं की भी लाओ, ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है। मैं इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि वो पर्यूषण में सत्संग के लिए आए थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मुझे सचमुच वो पसंद है। दूसरी सभी नॉन इडली भी कभी-कभी खाने का मौका मिलता है और हम खा भी लेते हैं। लेकिन इडली इसी को कहते हैं, इसके अलावा सब नॉन इडली हैं। इस बार सर्वार्पित में सबको इडली ही थी। कुछ ऐसा ही था ना प्रभावना में। मैंने पूछा कहाँ की है? तो बोले रामाश्रय की। ठीक है, मेरी तो मद्रास कैफ़े, मैं अपने गुरु के प्रति वफ़ादार हूँ, मैं अपने भोजन के प्रति वफ़ादार हूँ। हमने 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 अनन्य शरण ली है, इसलिए उसके सिवा कुछ नहीं। नहीं होगा तो चलेगा। हम इधर-उधर कहीं मुँह मारते नहीं हैं। तो मैंने ओह! रामाश्रय, फिर मैंने भाविन को, उस फूडी भाविन को कहा, मैंने कहा, "ले मेरी एक मद्रास कैफ़े के ले, तू बता कि फ़र्क है या नहीं?" उसने खाई और कहा कि आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। बस और बात खत्म हो गई। मैंने कहा मुझे तो पता ही था, इसलिए मैं मद्रास कैफ़े के प्रति वफ़ादार हूँ। वहाँ एक व्यक्ति बोला, "हमने बहुत कोशिश की।" मैंने उससे पूछा ही नहीं था कि तुमने कोशिश की या नहीं, लेकिन आपके अंदर का अहंकार बचाव करना चाहता है, जवाब देना चाहता है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन वे लोग 400 प्लेट नहीं देते, 7:30 बजे ही खोलते हैं वो सब कुछ। मुझे वो सब पता है। आप क्यों बताना चाहते हो? आप बचाव करना चाहते हो। इसलिए मैंने कहा कि ये अहंकार है। आप बताना चाहते हो, आपने कोशिश की है या नहीं लेकिन आपको पूछा ही किसने है? ये हमारी दोनों की बात है, आप सुन ही क्यों रहे हो? अहंकार सुनना चाहता है कि कहीं ये मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि ये संभव नहीं था और ये सर्वोत्तम संभव था और ये सही निर्णय भी था। फिर मिलना था, फिर सीधा अहंकार खड़ा हो गया। मैंने बगल वाले से कहा, "अहंकार देखना है? अहंकार की मूर्ति, देखो ये।" उसके लिए किसी आर्ट गैलरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी मूर्तियाँ आस-पास ही घूमती रहती है। जो बचाव करना चाहते हैं, जो सही ठहराना चाहते हैं, ये सब अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। हे जीव, मान न कीजिए। मान से विनय नष्ट होता है और उसके लिए हम सुबह सत्संग कर रहे हैं। हम 2 सत्संग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ सारे प्रोजेक्ट सँभालते हैं, सत्संग भी करते हैं। मैंने कहा नहीं, सम्यकत्व के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, विनय और विरह। 2 चीज़ें ज़रूरी है और सत्पुरुष के पास रहने वाला एकदम लगातार 24 घंटे साथ, उसे ये दोनों नहीं मिलता। क्योंकि इतनी सारी भावनाएँ बढ़ जाती हैं कि परम विनय चूक जाता है। उसके लिए थोड़ी दूरी चाहिए। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं, लेकिन थोड़ी दूरी चाहिए और विरह तो उसे मिलता ही नहीं।
तो विरह बिना विरह के प्रेम शुद्ध नहीं होता। इसलिए विरह और विनय के चूकने में जो एकदम निकट रहते हैं, वे समकित बिना रहते हैं। वे सत्पुरुष के देह त्याग के बाद समकित पाते हैं। तब अचानक दोनों मिल जाते हैं। तब तक न परम विनय जागता है क्योंकि बस मेरे हैं, अब इसमें सारा प्रोटोकॉल क्या सँभाले? इसलिए वो चूक जाता है, विनय चूक जाता है और विरह के कारण उस प्रेम की शुद्धि नहीं होती। मैंने कहा थोड़ी दूरी हो तो बार-बार याद आती है। विरह आपकी याद को एकदम मजबूत बनाता है और उनकी अंतरंग पहचान होती है तो परम विनय जागता है और ये दोनों जागते हैं और फिर जब प्रत्युपकार करने की भावना जागती है कि बहुत कुछ दिया अब मुझे कुछ करना है सेवा के रूप में करो पैर सारे अगर लाख लोग गुरुजी के पैर दबाएंगे तो गुरुजी के पैर ही नहीं रहेंगे यही सब सेवा करके समाज में सारी सेवा करके वो प्रति उपकार ही है ना और क्या माला पहना कर क्या करेंगे सब कचरा बढ़ाएंगे शॉल पहना कर करेंगे ठंड तो देते नहीं हो और शॉल देते रहते हो मैंने जून जुलाई में अमेरिका जाना टाल दिया क्योंकि हर जगह शॉल पहनाते हैं पर ठंड होती ही नहीं मैंने कहा मुझे शॉल मत दो मुझे मशाल दो ये सब करके फिर हमें एक जरी वाला नाम की दुकान ही मिल गई तो हमने कहा कि मैं हर ट्रिप के बाद आपको 100 शॉल दूँ, तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? मुझे तो रखने नहीं है, सीधे चैरिटी में ही जाने वाले हैं। सारी वहाँ बेच देता था। अभी रहने देता हूँ, वापस आप जैसे आते हैं उन्हें पहनाने चाहिए ना फिर। तो अचानक आश्रम में टपक पड़ो, तो फिर सारी शॉल तैयार होनी चाहिए ना, तो अभी रहने देते हैं। ये तो पता चले तो मूल रूप से इस एक्सीडेंट का क्या हुआ? तो एक्सीडेंट तो वो गया और उसे फादर का सामना करना था, है ना? तो फादर के पास गया और अभी बात शुरू ही करता है, उससे पहले फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। वो आदमी इतना मूर्ख है, उसे चलना भी नहीं आता। इस तरह रास्ते में आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी जो कल नई थी आज पुरानी हो गई और अपना सारा मज़ा करने का कार्यक्रम था, वो बर्बाद हो गया। इसकी शिकायत करनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड है ना? उसने सोचा कि ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, सीट बेल्ट बाँधनी चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा सब फादर कहेंगे और उसके बदले सारी उल्टी बात की कि वो बात तो ठीक है फादर, लेकिन मेरी भी गलती थी। मुझे इतनी तेज़ नहीं चलानी चाहिए थी, इसलिए आस-पास ऐसा करके पूरा प्रतिक्रमण करवाया, आलोचना करवाई और प्रतिज्ञा दिला दी। ये युक्ति युक्ति, तरकीब, दोष निकलवाने की तरकीब कि जब आप अपेक्षा रखते हैं कि आज मेरी खैर नहीं है और उसके बदले इतने प्यार और स्नेह से बात होती है, आपको लगता है कि ऐसा तो मुझे जीवन में दूसरी बार करना ही नहीं है। बच्चे के कमरे में सारे खिलौने सब इधर-उधर पड़े हो, पूरा कमरा अस्त-व्यस्त था। मम्मी आकर कहते कि चलो, सारे खिलौने ठीक से रखो। बच्चों को ये करना कभी पसंद नहीं आता। सब निकालने में अच्छा लगता है पर रखने में अच्छा नहीं लगता। मम्मी ने आकर कहा कि सारे खिलौने रखो, तो कहता कि मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है वगैरह-वगैरह। पापा गए, नीचे सो गए कि चलो हम्टी-डम्टी खेलते हैं। चलो खेलते हैं। हम्टी-डम्टी क्या है? बच्चे को पेट पर चढ़ाना, हम्टी-डम्टी दीवार पर बैठा था। हम्टी-डम्टी गिर गया, फिर ऐसे उसे गिराना, मतलब बस बच्चों को पसंद आता है, इसलिए पिता ने ऐसा किया। हम्टी-डम्टी दीवार पर बैठा था, हम्टी-डम्टी बुरी तरह गिर गया। फिर कहता है कि पापा फिर से कहा, हम्टी-डम्टी दीवार पर बैठा था, हम्टी-डम्टी बुरी तरह गिर गया और ये सब राजा के सारे लोग कोठारी सीखे हों, फेलोशिप में हम्टी-डम्टी सिखाते हैं या नहीं सिखाते? खड़े होकर उसे माइक दो। हाँ, आखिरी लाइन बोले तो बस, पहली 3 तो मैं ही बोल गया हूँ। ये फेलोशिप है, आपकी इज़्ज़त रखेंगे ये। देखते हैं अब फेलोशिप में या फिर बाबा ब्लैक शिप और जैक एंड जिल तो सभी स्कूल सिखाते हैं।
All the kingsmen and all the kings राजा के boys could सभी not आदमी put और them together. ऐसा है या थोड़ा अलग है? हाँ, मतलब हाँ, सुना होगा, सिखाया नहीं होगा तो भी। ये भाई साहब भी फेलोशिप के हैं, इसलिए खड़े हो गए। पर कभी सिखाया होगा और बुखार आया होगा और वो अनुपस्थित होगा, ऐसा होगा। तो ये किया, फिर कहता है कि पापा फिर से। तो कहता है कि हाँ, हम खेलेंगे, हम 4-5 बार खेलेंगे। एक काम कर, हम ये सारे खिलौने पहले रख दे, फिर हम खेलना शुरू करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, ठीक है। उसने स्वयं ही इकट्ठा करके रख दिए। करना पड़ेगा, ऐसा मम्मी ने कहा और मुझे करना है, ये पिताजी ने करवाया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको अंतर दिख रहा है? धर्म करना पड़ेगा और मुझे ये करना है, ये सद्गुरु की युक्ति है। तो दो लकड़ी की छड़ी होती है, कील हो, पानी में 2 लकड़ी की छड़ी डालो, लकड़ियाँ तैरेगी, कील डूब जाएगी, वैसी अपनी स्थिति है। ये सभी पुरुष तो पार हो गए, अपने विकार हमें डुबोते हैं। रुको, जोड़ दो। कील को 2 लकड़ियों के बीच में डालो और फिर पानी में डालो, तैरने लगेगा। ये पुरुष के साथ जुड़ जाओ।